बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम प्रभु भगवान, मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का मसीह, सिखों का वाहेगुरु, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। विशेष तौर पे आज का वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम भक्तगणों के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, और किस प्रकार से काल बली भक्तों की मर्यादा तुड़वाता है उनको विश्वास में लेके, आज इन तमाम विषयों पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पे रक्षाबंधन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन का एक परंपरागत त्योहार है जिसको देखा देखी में मनाया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे तमाम भगत भाई बहनों को यह कहना चाहूंगा कि 8 वर्षों से बरवाला कांड के बाद से हम सत्सेवक आप लोगों को दिन रात समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये ज्योति निरंजन है, यहां का भगवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है, काल। और ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। आप लोग जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद में आंखें बंद करके भक्ति मार्ग पर देखा देखी में चल रहे हो, ये आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। और उस समय गुरुदेव भगवान चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आप भक्ति मार्ग पर बोओगे आप वही काटोगे, वैसा ही आपको जो है उस कर्म का परिणाम मिलेगा। तो काल ने बहुत प्रकार से तरह तरह के साम दाम दंड भेद छल कपट अपनाते हुए संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में उनके भक्तों की संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के माध्यम से मर्यादाएं तोड़वाई। हजारों भक्तों को अकाल मौत मरवा दिया उस काल ने संत रामपाल जी के परिवार के माध्यम से। वो चाहे इशार की तारीखों पर आते जाते समय ट्रेन से कट के मरो, चाहे फांसी लगा के मरो, या चाहे कोई बीमारी से मरो, या मर्यादा टूटने से किसी और प्रकार से मरो, हजारों आत्माओं को परमात्मा से दूर करवा दिया। और उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार ने भगत समाज को भ्रमित करने के लिए काल प्रेरणा से एक बहुत ही भयंकर और सूक्ष्म चाल चली। क्योंकि जितना भी ये षड्यंत्र जो कर रहे हैं संत रामपाल जी के नाम से उनके परिवार वाले, ये इनका अपना कोई दिमाग नहीं है। संत रामपाल जी का परिवार तो दुनिया का सबसे मंद बुद्धि और बेबुद्धि है। बिल्कुल दिमाग नहीं है उन लोगों में, कोई समझ नहीं है उन लोगों को। सारा का सारा जो कंट्रोल है वो काल कर रहा है। काल ने केवल उनको शतरंज की गोटियों की तरह, शतरंज के मोहरों की तरह निमित्त बना रखा है। जैसा वो रिमोट दबाता है वैसा ये लोग काल प्रेरणा से करते रहते हैं। तो 5-6 वर्ष पहले उसी काल के रिमोट से प्रेरित होकर संत रामपाल जी के परिवार ने हजारों नहीं लाखों भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाई, लाखों भक्तों की। और मोहरा किस चीज को बनाया? एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को, एपी सिंह को, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को उस काल ने
संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के माध्यम से भगत समाज की मर्यादाएं तुड़वाने के लिए मोहरा बनाया, निमित्त बनाया। और इन्होंने एक ढोंग रचा, एक पाखंड रचा। संत रामपाल जी के भाई ने, जो कि बरवाला कांड का मास्टरमाइंड है, संत रामपाल जी के जेल जाने के पीछे की मुख्य वजह है। ये बात अलग है कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर है, किसी की औकात नहीं है कि कोई उनको जेल में बैठा दे, लेकिन कुछ लीलाएं परमात्मा समय के अनुसार करता है, अपनी आत्माओं के ज्ञान आधार से परीक्षा लेने के लिए करता है, अपने परिवार की, अपने वंश की, जो इस काललोक के अनुसार जो परिवार वो बनाते हैं, जो उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं, उनके पाखंड की, उनके अज्ञान की जड़ें अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए कुछ लीलाएं परमात्मा खेलते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग पूरी दुनिया में चलेगा और 1000 वर्ष तक चलेगा, निर्बाध रूप से चलेगा। उस भक्ति मार्ग में किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना हो, कोई रुकावट ना हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा ये परिवारवाद होता है, वंशवाद होता है। परिवार वाले ठेकेदार बन जाते हैं कि ये तो हमारा भगवान है, ये तो हमारा गुरु है, और जैसा हम कहेंगे भगत समाज ने वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का पेटेंट करवा लिया है। संत रामपाल जी कोई जगत गुरु नहीं है, संत रामपाल जी तो हमारे घर के गुरु हैं, घर के गुरु। तो ये परिवार वाले ऐसा सोच बैठते हैं अपनी छोटी सोच और काल प्रेरणा से। अब संत रामपाल जी तो परमात्मा है, वो तो सबके माता पिता हैं, सबके जनक हैं, सबके परमेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, और उनको अच्छे से पता है क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। और चारों युगों का इतिहास भी इस बात का गवाह है। 650 साल पहले जब कबीर जी आए तो काल ने कमाल को उन्हीं के पास में भेज दिया, भक्ति मार्ग को अवरुद्ध कराने के लिए। धर्मदास जी से परमात्मा ने मार्ग को आगे बढ़ाने की सोची तो धर्मदास के पुत्र नारायण दास के रूप में काल ने अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज दिया। इस बात का भी परमात्मा को अच्छे से पता था। गरीबदास जी के रूप में परमात्मा आए तो उनके बेटों के रूप में, उनके परिवार के रूप में उन्होंने अपने दूत भेज दिए। नानक जी के रूप में परमात्मा ने लीला करी तो नानक जी के दोनों पुत्र श्रीचंद और जयचंद के रूप में काल ने अपने दूत भेज दिए। आगे चल के उन दोनों ने नानक जी के नाम से नए अपने मनमुखी रूप से पंथ चला दिए और नानक जी से इतनी ईर्ष्या करने लग गए कि नानक जी के अंतिम संस्कार में भी उनके दोनों पुत्र नहीं गए। जब आज वही परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, स्वरूप में धरती पे आए हुए हैं, तो काल कैसे उनके आसपास, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों के रूप में अपने दूत नहीं भेजेगा। तो संत रामपाल जी को इस बात का अच्छे से पता है कि मेरा भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार और जो लोग वर्षों से उनके पास में रहा करते थे, जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर के नाम से जानते हैं, ये सब के सब लोग काल प्रेरित थे और ये सब के सब लोग संत रामपाल जी के यथार्थ भक्ति मार्ग में रोड़ा बन के ये उल्टे काम कर रहे थे, जिसका नतीजा बरवाला कांड निकला। वरना जो संत रामपाल जी अपने आध्यात्मिक इतिहास में अपने भक्तों को चींटी तक को सताने का आदेश नहीं देते, वही संत रामपाल जी, वही परमपिता परमेश्वर, सभी आत्माओं का जनक, कैसे पुलिस वालों के साथ अपने भक्तों को लड़ने और मरने मारने के लिए काले कपड़े पहना के हाथों में हथियार देके खड़ा कर देगा। ये सोचने की बात है, विचारणीय विषय है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पे ये काल खेलता है और काल स्वयं प्रकट नहीं होता है, ये उन्हीं आत्माओं के सिर पर बैठकर अपना काम करता है, उन्हीं आत्माओं के अंदर प्रवेश करके अपना काम करता है। जो आत्मा भगत बनने के बावजूद भी मर्यादाओं में नहीं रहती है, जो गुरु को परमात्मा के समान नहीं मानती है। तो संत रामपाल जी के परिवार के माध्यम से उस काल ने बरवाला कांड करवाया। सारा का सारा ये षड्यंत्र उन्होंने रचा और लगातार पिछले 8-9 वर्षों से उनका परिवार भगत समाज की मर्यादाओं को खंडित करवाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र, षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता जा रहा है। आज भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो आज से 5-6 वर्ष पहले ऐसा एक भयंकर षड्यंत्र उस काल बली ने संत रामपाल जी के भाई महेंद्र को निमित्त बनाकर रचा और वो षड्यंत्र का नाम था एपी सिंह। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह, जिसको हम सत्सेवकों ने कई बार टीवी चैनलों पर बरवाला कांड को लेके, संत रामपाल जी के मुकदमों को लेके डिबेट के लिए आमंत्रित किया। सरेआम पैम्पलेट बनाए, पोस्टर बनाए, ऑडियो बनाई, वीडियो बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि एपी सिंह को अच्छे से पता था कि बरवाला कांड के ऊपर तो सत्सेवकों से जीत नहीं पाएगा। डिबेट में मुंह की खानी पड़ेगी और थोड़ी बहुत जो ये मान बढ़ाई, जो ये झूठी पब्लिसिटी जो घूम फिर के इकट्ठा वो कर रहा है, उसको नीची गर्दन करनी पड़ेगी टीवी चैनल पर कि हां, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने संत रामपाल जी के नाम पर केवल अपना धंधा किया है
और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने संत रामपाल जी के भाई की गुलामी की है। उन्होंने संत रामपाल जी के मुकदमे नहीं लड़े, बल्कि संत रामपाल जी के मुकदमों की आड़ में संगत के दान धर्म पर उन्होंने संत रामपाल जी के भाई की चापलूसी की, उनकी गुलामी की। और जैसा संत रामपाल जी के भाई ने उनको मोटी फीस देते हुए कहा कोर्ट में खड़ा होकर बोलने के लिए, वैसा ही उन्होंने किया। और सबसे बड़ा षड्यंत्र उस वकील के माध्यम से संत रामपाल जी के भाई ने क्या रचा। संत रामपाल जी के भाई ने एपी सिंह को नाम दीक्षा दिलवा दी, यानी संत रामपाल जी का चेला बना दिया, संत रामपाल जी का भगत बना दिया। और उसके बाद उसको संगत में उतार दिया कि आपको अपनी फीस मिलती रहेगी, आप इस मूर्ख संगत को फंसा के रखिए, जैसा हम कहें वैसा आप संगत में जाके कहिए, आपकी बातों का ये लोग ज्यादा समर्थन करेंगे, क्योंकि संगत हमेशा भोली होती है और यूं कह लीजिए मूर्ख भी होती है। तो आप एक वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और जगत वालों की बातों को भगत बहुत ज्यादा महत्व देंगे कि देखो हमारे गुरुजी के लिए जगत वाले भी नारे लगा रहे हैं। तो एपी सिंह को काल प्रेरणा से संगत की मर्यादाएं तोड़वाने के लिए आज से 5-6 वर्ष पहले संत रामपाल जी के मुकदमों के नाम पे उनके भाई के द्वारा संगत में उतार दिया गया। और आपको अच्छे से पता है, जमकर एपी सिंह वकील ने संत रामपाल जी के भक्तों की ऐसी तैसी करवाई, उनकी मर्यादाएं तोड़वाई, हर प्रकार के कुकर्म उनसे करवाए, राजनीति जैसे महाघटिया कर्म भी उस वकील के माध्यम से संत रामपाल जी के भाई ने संगत से करवाए। और एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां पे 2019 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस के समर्थन में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संत रामपाल जी के कलयुगी भाई ने एपी सिंह वकील को मोहरा बनाकर संगत की ऐसी की तैसी करवाई। और दिग्विजय सिंह को साथ में लेके एपी सिंह ने संत रामपाल जी के भक्तों के पास में खूब आना जाना किया, खूब मीटिंग्स वगैरह ली, और कैसे लोगों को मूर्ख बनाया संत रामपाल जी के भगत होकर, संत रामपाल जी की भक्ति का नाम लेकर, संत रामपाल जी की आड़ लेकर। देखिएगा एक छोटा सा वीडियो भोपाल का 2 मिनट का। मध्य प्रदेश का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है विष्णु साहू, उसके साथ में एपी सिंह, और एपी सिंह के साथ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। और कैसे वोटों के लिए, जबकि राजनीति के लिए संत रामपाल जी ने स्पष्ट तौर पर अपने भक्तों को मना किया हुआ है कि हमने बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी है, हमने देखा देखी में किसी के कहने पे वोट वगैरह नहीं डालना है। बहुत सारी बातें संत रामपाल जी ने राजनीति के विषय में बताई हैं कि आपके द्वारा चुना गया जो कैंडिडेट है वो जो भी कर्म और कुकर्म करेगा उसी अनुपात में आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को राजनीति से हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन देखिए एपी सिंह के माध्यम से कैसे उस काल ने ये तांडव मचाया। आदरणीय एपी सिंह जी, आदरणीय विष्णुदास जी, हमारे रामपाल जी महाराज के सभी आदरणीय अनुयायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं देर से आया, लेकिन आप जानते हैं नेताओं के सुबह टाइम पर निकलते हैं तो धीरे 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 विलम्ब होता चला जाता है। हर आदमी चाहता है माफी करो माफी करो। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा नहीं होता। आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट वहां मिलेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहा है कि मुझे तो यकीन ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज के इतने भगत होंगे। तो तुरंत संत रामपाल जी का भूतपूर्व भगत एपी सिंह खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं, ये तो खाली आपके पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट, ये तो खाली दलाल हैं। ये संत रामपाल जी के जितने भगत आप देख रहे हो सामने बैठे हुए, ये तो खाली आपके कार्यकर्ता बनेंगे, ये तो आपके पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। सतगुरु के भक्तों को राजनेताओं का एजेंट बना दिया, दलाल बना दिया। ध्यान से सुनिएगा। आप जीतने के बाद बोलिएगा, बेशक एक रुपया नहीं चाहिए हमें कुछ भी। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा नहीं।
अधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट हैं, ये पोलिंग एजेंट वहाँ मिलेंगे। ऐसे हैं कि 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी आज सिर्फ संसद में रख देना। लगाएंगे सब, पैसा हम लगाएंगे। इस प्रकार से कालबली ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सर पर बैठकर इस वकील के माध्यम से संगत की ऐसी तैसी करवाई, घटिया राजनीति का हिस्सा बना के एपी सिंह वकील को संत रामपाल जी का भगत बनाने का ढोंग रचा के, ताकि मूर्ख संगत आसानी से हमारे जाल में फंसी रहे, हमारे कब्जे में रहे, दान धर्म आता रहे और मूर्ख संगत ये सोचे कि संत रामपाल जी के भाई ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को बना लिया, एपी सिंह को बना लिया और एपी सिंह जाके संगत में लंबी लंबी बातें फेंकने लग गया, लंबे लंबे नारे लगाने लग गया। दिल्ली में जंतर मंतर से खड़ा होके, भगतों इतनी जोर से बोलो कि हिसार की दीवारों तक तुम्हारी आवाज चली जाए, बंदी छोड़ संत रामपाल जी दास जी महाराज की जय। और वो मूर्ख संगत, वो लाखों की भीड़ इस षड्यंत्र को ना समझते हुए और उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। संत रामपाल जी की जमानत के नाम पे, संत रामपाल जी के वकीलों की फीस के नाम पे लाखों में, करोड़ों में, अरबों में उन काल प्रेरित लोगों को जमकर दान धर्म किया और नतीजा क्या हुआ? कुपात्रों को दान देने के चलते सबकी मर्यादा खंडित हुई। और जैसे ही उस काल का वो षड्यंत्र सफल हुआ, काल अपनी साजिश में सफल हुआ कि मैंने हजारों मूर्खों की मर्यादाएं तुड़वा दी हैं, हजारों मूर्खों को मैंने जो है भक्ति मार्ग से बिल्कुल मैंने दूर कर दिया है। और उसके बाद संत रामपाल जी के भाई ने एपी सिंह को ऐसे बाहर निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मरी हुई मक्खी को कोई निकाल के फेंक देता है कि एपी सिंह अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। हमने जो दान धर्म लोगों से संत रामपाल जी की जमानत के नाम पे तेरे को मोहरा बना के लूटना था, वो हमने लूट लिया। और हमारा जो मकसद था कि संत रामपाल जी सदा सदा के लिए जेल में फिट हो जाएं, उनके ऊपर उम्र कैद की सजा हो जाए या उनको फांसी हो जाए, तो हमारा जो मकसद था संत रामपाल जी की आड़ में ये धार्मिक धंधा करने के लिए कि संत रामपाल जी कभी जेल से बाहर ना आए, उनको डबल डबल उम्र कैद की सजा हो चुकी है क्योंकि इन वकीलों ने ढंग से कोर्टों में वो पैरवी नहीं की, क्योंकि फीस इन वकीलों को संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठ के नहीं बल्कि संत रामपाल जी का भाई दिया करता था। तो वकील को संत रामपाल जी से कोई मतलब नहीं होता, वकील को अपनी फीस से मतलब होता है। तो जैसा संत रामपाल जी के भाई ने कहा वैसा इन वकीलों ने किया और आज भी कर रहे हैं। और जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वो परियोजन सफल हुआ, कोर्ट के द्वारा संत रामपाल जी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई डबल डबल, उसी दिन संत रामपाल जी के भाई ने एपी सिंह को मरी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। और अब देखिए वो एपी सिंह वकील जिसको तुम अपना भगत भाई समझ के, जिसके साथ ताल से ताल मिला के तुम जयकारे लगाया करते थे और तुम ये बहुत बड़ी एक उम्मीद लगा बैठे थे कि एपी सिंह वकील आ गया, अब तो संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकालने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ये तुम्हारी मूर्खता, ये अज्ञानता, काल तुम्हें ठग रहा था और तुम ठगे जा रहे थे। अब देखिए वो एपी सिंह वकील, आपका गुरु भाई, संत रामपाल जी का चेला, संत रामपाल जी का भगत, उस समय भी खाली संत रामपाल जी का भगत ही पब्लिसिटी के लिए बना था, अपनी टीआरपी के लिए बना था, मान बढ़ाई के लिए बना था, मोटी फीस के लिए बना था। और तुम्हारा वो भगत भाई, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को रक्षाबंधन बनाने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। ये आप सबको अच्छे से पता है, जितने भी आप उनके फॉलोवर हैं। तो ये तुम्हारा भगत भाई क्या कर रहा है? अरे एपी सिंह वकील, तुम्हारा भगत भाई ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान से जो लड़की आई हुई है, सीमा हैदर, दिल्ली के नोएडा में रहती है, अरे उसके घर पे पहुंच गया, उसका भाई बन गया, राखी बंधवाने के लिए गया है। हां जी, संत रामपाल जी का चेला, संत रामपाल जी का भूतपूर्व चेला डॉक्टर एपी सिंह वकील
आप मूर्ख संगत का ये गुरु भाई, भूतपूर्व गुरु भाई, उस सीमा हैदर के घर पे राखी बंधवाने गया, मिठाई लेके गया है, तिलक लगवा रखा है, राखी बंधवाई है, और रक्षाबंधन को लेके क्या स्टेटमेंट दे रहा है तुम्हारे गुरुजी के ज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए। ये तुम्हारा गुरु भाई एपी सिंह वकील, जिन्होंने हजारों भक्तों की मर्यादा और भक्ति की ऐसी तैसी करवा दी, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया उनकी मर्यादाएं तोड़वा के। और उस समय हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि रे मूर्ख संगत जाग जाओ, ये काल का षड्यंत्र है, ये कोई वकील फकील नहीं है। इन वकीलों को केवल अपनी फीस से मतलब है, केवल अपनी मान बढ़ाई और पब्लिसिटी से मतलब है। भाड़ में जाए संत रामपाल जी, भाड़ में जाए संत रामपाल जी की संगत है। ये वकील हैं, ये धंधे वाले लोग हैं, इनके अंदर कोई भावना नहीं होती, इनके अंदर कोई दया भाव नहीं होता, इनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती। जिस प्रकार एक कौवा गधे की पीठ पे बैठकर और उसके जख्म को खाता रहता है, और वो केवल अपना पेट भरना जानता है, उसको उस जानवर की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत समझाया था आप लोगों को, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो अपनी ऐसी की तैसी करवानी थी, अपनी मर्यादाएं जो है तुड़वा के परमात्मा से दूर होना था। तो देखिए तुम्हारा वही भगत भाई एपी सिंह वकील आज 31 अगस्त 2023 को दिल्ली के नोएडा में बैठा है, पाकिस्तानी सीमा हैदर के घर पे मिठाई का डब्बा लेके गया है, राखी बंधवा रहा है टीआरपी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मान बढ़ाई के लिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भगत नहीं बन सकते। हां, तुम लोगों की भक्ति जरूर खंडित करवा सकते हैं, वो उसने करवा दी। तो देखिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे जुड़ी हुई लाखों की अंध भक्तों की अंध संगत का गुरु भाई एपी सिंह वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह वकील, संत रामपाल जी को छुड़वा लेगा, गुरु जी को छुड़वा लेगा, एपी सिंह आ गया। अरे वाह, सुनिए तुम्हारे भाई की स्टेटमेंट रक्षाबंधन को लेके। न्यूज इंडिया पर आपके साथ मैं मानव यादव और मेरे साथ आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि राखी का त्योहार नजदीक है और एक साड़ी मेरे हाथ में है, बच्चों के कपड़े हैं, और तस्वीर में आपको एपी सिंह साहब जो सीमा सचिन के वकील हैं खुद यहाँ पर बैठे हुए। न्यूज इंडिया पर आपके साथ मैं मानव यादव और मेरे साथ आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि राखी का त्योहार नजदीक है और एक साड़ी मेरे हाथ में है, बच्चों के कपड़े हैं, और तस्वीर में आपको एपी सिंह साहब जो सीमा सचिन के वकील हैं खुद यहाँ पर बैठे हुए मौजूद। तोहफा लेके आए आप सीमा के लिए, राखी बांधी है। राखी बांधी है, बिल्कुल राखी बांधी। हमारे यहाँ राखी का बंधन ये सिर्फ कच्चा धागा नहीं है, ये प्यार है। ये प्यार की रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति, हमारी मान मर्यादा, सारी कुछ, हमारी इज्जत सम्मान की परवाह मेरी बहन को रहती है, और बहन के सारे दुखों की चिंता भाई को रहती है। ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा है, ऐसी सनातन धर्म की पद्धति और रीति रिवाज है, इसीलिए हम उसको निभाएंगे। अभी तक आप सीमा सचिन के वकील के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब आप भाई बन गए सीमा के हाथ से। आज से भाई हूँ, पक्का भाई हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जीवन भर, राखी बंधन का त्योहार पूरे जीवन भर की शपथ है कि इसके सारे दुख, आज से सीमा का भाई हूं और पक्का भाई हूं। ऐसा ही एक समय ये संत रामपाल जी के लिए कहा करता था कि संत रामपाल जी का चेला हूं और पक्का चेला हूं। और ये पक्का चेला ये रक्षाबंधन मना रहा है, उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा है, आप सभी भगत भाई बहनों के मुंह पे तमाचा मार रहा है। तुम्हारा गुरु भाई दुनिया को क्या संदेशा दे रहा है तुम्हारे गुरु के ज्ञान के विपरीत चल के? अंध भगत तुम हो, सबसे बड़े अंध भगत, दुनिया के सबसे बड़े अंध भगत संत रामपाल जी के भगत हैं। वो भगत जो संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह चल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े अंध भगत हैं ये, सबसे बड़े अंध भगत। और उसी अंध भक्ति के चलते काल इनकी रोज ऐसे तैसी करता है, रोज इनके ऐसे तैसी करता है। किसी को एक्सीडेंट में मारता है, किसी को हारी और बीमारी से मारता है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े, परेशानियां, बीमारियां, हॉस्पिटल में पड़े हैं, आश्रमों में मरते हैं ट्रैक्टर के नीचे दब दब के, आश्रमों में आते जाते समय रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। ये नतीजा है मर्यादा तोड़ने का, संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत चलने का। अब भुगतो, ये तुम्हारा भाई ये एपी सिंह ये रक्षाबंधन मना रहा। अब करो इसको फोन, वहाँ पर राखी मनाई जाती है, कि मनाने देते हैं। करो इनको फोन कि भाई तू क्या कर रहा है, तू तो संत रामपाल जी का चेला है, क्यों अपने गुरुजी की बेइज्जती कर रहा है?
संत रामपाल जी तो मना करते हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। संत रामपाल जी तो मना करते हैं इन फालतू की इन परंपराओं का निर्वाह करने के लिए। फिर ये क्या कर रहा है तुम्हारा भाई एपी सिंह? यही होता है काल का सूक्ष्म चाल, काल का षड्यंत्र इसी को कहते हैं। और इस काल के षड्यंत्र को समझने की ये बुद्धि परमात्मा ने केवल सत्सेवकों को बख्शी है। संत रामपाल जी ने अपने कलयुगी परिवार को नहीं बख्शी। उस परिवार का तो सत्यानाश होना है आने वाले समय में, उस परिवार का तो सत्यानाश होना है, क्योंकि संत रामपाल जी के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनका परिवार है। और जैसे कर्म वो परिवार वर्तमान में उनके ज्ञान और मर्यादाओं के खिलाफ जाकर कर रहा है, तो कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे वो कर कर खोटे काम। तो संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को ये रक्षाबंधन जैसा परंपरागत त्योहार मनाने के लिए मना किया है। यदि हमने भक्ति करनी है तो, क्योंकि भक्ति मार्ग में सतगुरु का वचन सर्वोपरि होता है। हमने सतगुरु के वचन की लाज रखनी है। हमने इस फोकट की फालतू की इस परंपरा का निर्वाह करके हमने किसी जगत वालों की लाज नहीं रखनी, हमने बहन की लाज नहीं रखनी, हमने रिश्तेदारों की लाज नहीं रखनी। संत रामपाल जी ने रिश्तेदारों का आदर सत्कार करने के दूसरे तरीके बताए हैं। राखी बांधने से कोई ज्यादा प्यार प्रेम नहीं बढ़ता है। भाई ना आपके घर पे आवे, उसको प्यार से बोलो, उसको इज्जत दो, अच्छा अच्छा उसको खाना खिलाओ, उसके दुख में तुम दुखी हो, उसकी मदद करो। ये होता है बहन को इज्जत देना। खाली साल में एक बार आके 5 रुपए की राखी बांध के 5,000 रुपए ले जाए, वो भाई बहन का प्यार नहीं है, वो सवारत है। सवारत बहन केवल इसलिए आती है राखी बांधने के लिए कि भाई माया देगा, माया मोटा पैसा देगा भाई, और कोई नहीं है इससे ज्यादा, कोई भाई बहन नहीं है। तो संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को रक्षाबंधन मनाने के लिए मना किया है, और इसके बावजूद तुम्हारा गुरु भाई एपी सिंह रक्षाबंधन मना रहा है और मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी कर रहा है कि देखो मैं संत रामपाल जी का भगत और कैसे संत रामपाल जी के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा हूं। तो भाई और बहनों, हमने गुरु मर्यादा को लेकर चलना है। और संत रामपाल जी ने क्यों मना किया? ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है। ये आप और हमसे ये सत भक्ति करवा के और सदा सदा के लिए हमारे को इन बंधनों से छुड़वाने के लिए आया है, हमारे को ऋण संबंधों से छुड़वाने के लिए आया है। क्योंकि हम यहां पे इस काललोक में ऋण संबंधों के चलते ही आपस में जो है बंधे हुए हैं, और इन्हीं ऋण संबंधों के चलते हम गधे कुत्ते सुअर बनते हैं। दर बदर हमारे जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। अरे तो परमात्मा तो हमारे को इन बंधनों से बाहर निकालने के लिए आए हैं, और हम लोग ये रक्षाबंधन का त्योहार मना के बहन की इज्जत के ठेकेदार बन के हम तो और ज्यादा ऋण संबंधों में बंध रहे हैं। और वैसे तो इस रक्षाबंधन का कोई सिर पैर ही नहीं है, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। ये क्यों मनाया जाता है किसी को नहीं पता। सैकड़ों प्रकार की कहानियां और किस्से हैं, कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ देखा देखी चल रही है। उस समय क्यों मनाया जाता था, इसका क्या रीजन था, वर्तमान में उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी फालतू में बोझ उठा रहे हैं, परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं बिना ज्ञान के, देखा देखी में एक मनोरंजन का साधन बना लिया। त्योहारों को तो हम सनातनियों ने मनोरंजन का साधन बना लिया। जब भी होली आती है या दिवाली आती है तो होली और दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे मनाने का रीजन क्या था, क्या वर्तमान में वो होली और दिवाली मनानी चाहिए, क्या वर्तमान में उसके मनाने का कोई मकसद है, कोई औचित्य है, किसी को नहीं पता। दिवाली मनाई जाती है, अरे दिवाली इसलिए मनाई जाती थी कि जब श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को रावण की जेल से छुड़वा के अयोध्या लेके आ रहे थे, तो उस समय अमावस्या की रात थी, काली रात थी, चांद नहीं निकल रहा था, रोशनी नहीं थी, लाइट उस समय नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी। अयोध्या वासियों ने यह सोच के कि आज हमारे भगवान हमारी माता को लंका से लेके अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान राम के स्वागत में, माता सीता के स्वागत में उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे पूरी अयोध्या में।
ताकि भगवान को यह ना लगे कि हम लोग कोई शोक में डूबे हुए हैं, कि हम लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, हमने भगवान का आदर सत्कार नहीं किया, या माता सीता को भगवान अयोध्या में लेके आ रहे हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है। इन सारी बातों के लिए उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे पूरी अयोध्या में, और आगे चल के ये परंपरा बन गई। अब आज ना तो धरती पे श्री राम है, ना माता सीता है, ना रावण है, और उसी भगवान श्री राम ने कुछ ही वर्षों के बाद में उस माता सीता को जंगल में निकाल दिया था। गर्भवती अपनी पत्नी सीता को जंगल में निकाल दिया। वो कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, कैसे जी रही है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और तुम आज तक उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हो। अरे 2 साल के बाद तो अयोध्या वासियों ने ही दिवाली को मनाना जो है बंद कर दिया था, माता सीता के दुखों को देखते हुए, और तुम आज भी उसी परंपरा के पीछे लग रहे हो। आज कौन सा भगवान लंका से सीता लेके आया जो हम लोग ये दिवालियां मना रहे हैं? लेकिन सिर्फ देखा देखी, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते, जागरूकता की कमी के चलते, और आज ये जो त्योहार हैं, जितने भी ये फेस्टिवल हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये क्या है? ये सब के सब मनोरंजन के अड्डे बन गए। डीजे लाएंगे, दारू के ठेके से शराब लेके आएंगे, बियर लेके आएंगे, पिएंगे, यार दोस्तों को पिलाएंगे। अरे पहले जब ये त्योहार मनाए जाते थे, आपस में लोग प्यार प्रेम से मिलते थे, एक दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी हुआ करते थे, लोगों में प्यार था, मेल मिलाप था। और आज त्योहार की रात्रि को डीजे बजते हैं, दारू की बोतलों के ढक्कन खुलते हैं, रंजिशें निकाली जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और ऊपर से ये पटाखे, बारूद, फुलझड़ियां। अरे उस समय कहां थे पटाखे भाई? जब रामचंद्र जी, जब सीता मां को अयोध्या लेके आए थे, उस समय लोगों ने कौन से जो है वो सूतली बम फोड़े थे, कौन से रॉकेट चलाए थे लोगों ने? लेकिन आज इन त्योहारों के नाम पे जो है वायु प्रदूषण, दुनिया भर का ये पोल्यूशन, तरह तरह की बीमारियों को जो है अंजाम दे रहे हैं। इतना सारा ये कचरा कर देते हैं, देश का इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। किसी का हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया, कोई छत से गिर गया, किसी का क्या हो गया, दूसरे दिन फिर आप जो अखबारों में देखते हो। तो सिर्फ देखा देखी में पीछे का जो इतिहास था वो किसी को नहीं पता। फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। अरे संस्कृति तो पुरानी और प्राचीन है, लेकिन वो संस्कृति क्यों है, क्यों जानी जाती है, क्यों मानी जाती है? जिस समय ये दिवाली मनानी शुरू हुई थी, उस समय कोई दारू की बोतल के ढक्कन नहीं खुलते थे। उस समय ये बारूद के ढेर जो है ये आग के हवाले नहीं किए जाते थे, पोल्यूशन नहीं किया जाता था। और आज उस दिवाली को मनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जिनके लिए दिवाली मनाई गई थी वो आज इस धरती पे नहीं है, सिर्फ परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये रक्षाबंधन का त्योहार, और इसलिए सतगुरुदेव भगवान हमारे को मना करते हैं कि बच्चों, मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। ये हमसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, ये उनके द्वारा परंपरा के तहत एक रीत चलती आ रही है, और हमने उस पुरानी परंपरा को, उन रीति रिवाजों को, जिनका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमारे जीवन में उनका कोई मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं है, अब हमने उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा, हमने उन परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? लोगों को इतिहास का नहीं पता, बस एक बात जानते हैं कि बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, और भाई उसको उसकी रक्षा का वचन देता है कि बहन, जब तक मैं हूं, तेरे ऊपर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आएगी, तेरा भाई जी जान लगा देगा। यानी ये मकसद से, ये सोचकर ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। ठीक है जी। अब जैसे ही बहन भाई के रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांध के 5-7 राखियां बांध के 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए, 2-4 जोड़ी कपड़ों की लेके जैसे अपने ससुराल में जाती है, और रास्ते में उस बहन का उस बस में एक्सीडेंट हो जाता है,
रास्ते में बहन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहन की मृत्यु हो गई। अब भाई ने क्या रक्षा कर ली अपनी बहन की? अरे राखी बंधवा के बहन की रक्षा का वादा करने वाला, बहन का रक्षक बनने वाला भाई, क्या उस बहन को बस के एक्सीडेंट में वो बचा सकता है? क्या उस भाई की इतनी औकात है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो? क्या उस समय उस बस एक्सीडेंट में वो भाई अपनी बहन को बचा सकता है? तो काहे का रक्षक? क्यों फोकट में फिर ड्रामेबाजी? क्यों फोकट में वादे और इरादे? जब तुम रक्षा करने में समर्थ ही नहीं हो और वो भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, बहन से सुबह सुबह राखी बंधवा के, बहन को 1500 रुपए दे के भाई मोटरसाइकिल उठा के अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है या अपने किसी काम से जा रहा है, रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल को किसी ट्रक वाले ने ठोक दी और भाई के वहां पे प्राण पखेरु उड़ गए। अब वो भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया, वो बहन की रक्षा क्या खाक करेगा? तो सिर्फ दिखावा, ढोंग, पाखंड, एक परंपरा चल रही है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। पहले हम भी इन्हीं पाखंडों में थे, हम भी इन्हीं परंपराओं का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य कि सतगुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने आके हमें आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करा, परिचित करवाया। और इसके अलावा दुनिया भर की कथाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, कोई सिर पैर नहीं। कोई महाभारत को लेकर कहता है कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया सुदर्शन चक्कर से, तो सुदर्शन चक्कर से उनकी जो उंगली थी उस पे चोट आ गई और खून बहने लग गया। उसके बाद में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और उनकी उंगली के बांधी और श्री कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि बहन, जैसे आज तूने मेरी रक्षा करी है, जैसे आज तूने अपने भाई को ये साड़ी का ये टुकड़ा बांधा है, बहन एक समय मैं भी तेरी रक्षा करूंगा। बताओ, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं इस कहानी का। अरे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्कर, अरे तो 24 घंटे उनकी उंगली में घूमता ही रहता है। उस दिन क्या हो गया था जब वो शिशुपाल को मारने गया था? वो सुदर्शन चक्कर नाराज हो गया था क्या? या सुदर्शन चक्कर को जो है कोई मतलब कोई दिक्कत हो गई थी, या उसके बैरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो उसने श्री कृष्ण जी की उंगली फोड़ दी? अरे वो तो खाली एक दिखावट के लिए रखते हैं, वो उंगली से टच होके थोड़ी चलता है। श्री कृष्ण जी की उंगली में कोई बैरिंग थोड़ी लग रहे थे जो घुमाने के काम आता था, जिससे उनको चोट लग गई। कोई सिर पैर नहीं इन कहानियों का, इन कथाओं का। कहते हैं उसके बाद में फिर ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। वाह भाई वाह। फिर कोई कहता है कि एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो रहा था, इंद्र भी उसमें लड़ाई लड़ रहा था देवासुर संग्राम में, और जो राक्षस थे वो इंद्र के ऊपर भारी पड़ गए। तो इंद्र ने भागकर अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली और कहा कि भगवान हमारी रक्षा करो गुरुदेव, राक्षस तो हम पे भारी पड़ रहे हैं। तो देवताओं के राजा बृहस्पति ने इंद्र की पटरानी सची को बुलाया, यानी इंद्र की औरत को बुलाया और कहा कि बेटी, ये मंत्र जाप करते हुए तू अपने पति को ये रक्षा सूत्र बांध दे और तेरा पति युद्ध में विजय हो जाएगा। तो इंद्र की पटरानी ने वो मंत्र बोलते हुए इंद्र की कलाई पे धागा बांध दिया और कहते हैं उसके बाद उस रक्षा सूत्र के कारण इंद्र देवासुर संग्राम में विजय हो गया और उसके बाद से ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। वाह भाई वाह। कोई कह रहा एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि आज से आप मेरे साथ में रहोगे। तो वचन में बंधे हुए भगवान विष्णु बलि के साथ में रहने लग गए। अब उधर माता लक्ष्मी को चिंता होगी कि मेरा पति तो मेरे साथ में रहता ही नहीं। तो माता लक्ष्मी ने नीचे आके बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा और उसके उपहार में, उसके बदले में उसने अपना पति मांग लिया कि मेरा विष्णु मुझे वापस दे दे। उसके बाद से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। तो कोई कहता है कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की रानी कर्णावती, चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती, उसके राज्य पे मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जो है वो चढ़ाई कर दी। अब रानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए
दिल्ली के सम्राट मुगल बादशाह हुमायूं के पास में राखी भेजी कि आप मेरी रक्षा करो बहादुर शाह से। तो हुमायूं ने आके और बहादुर शाह से मेवाड़ की रक्षा की। उसके बाद से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। अरे कोई सिर पैर है? कोई एक कहानी है? कोई सैकड़ों मिल जाएंगे आपको, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, भर रखा लोगों ने। कोई सिर पैर नहीं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, मन कर धीर बांध ले रे बोरे, कि हे मूर्ख प्राणी, इस ज्ञान को आधार बना के थोड़ी सी दृढ़ता लेके अपने अंदर थोड़ी हिम्मत कर और छोड़ देना पछलियों की रीत। यानी आज से पहले तेरे जो पहले वाले जो पूर्वज थे, जिन्होंने बेचारों ने देखा देखी में, बेचारे अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, जैसा भी उनको समाज के ठेकेदारों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा जो भी उनको बता दिया जाता था धर्म के नाम पे, वैसा ही बेचारे वो करने लग जाते थे कि पंडित जी तो नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ के आए हैं, हमारे गुरुजी तो काशी विश्वविद्यालय में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। तो हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं वो तो वेदों में भी लिखा होगा, गीता में भी लिखा होगा, भाई ऐसा ही कर लो। तो वो बेचारे भोले हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जैसा वो नकली धर्मगुरु उनको कहते थे, बेचारे वैसा ही करने लग जाते थे। और आज तक हम उसी परिपाटी को, वो सांप वाली लकीर को हम पीटते आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, यदि अब हमने सतलोक की भक्ति करनी है, अगर हमने 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो हमने अपने गुरु के वचन पे चलना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रत्येक मर्यादा में चलना पड़ेगा। वो भाई बहन का रक्षक नहीं हो सकता। वो एक छोटा सा धागा, वो धागा भी आजकल वो फैशनेबल बन गया। अरे पहले तो फोम के आते थे मोटे मोटे, उनके ऊपर एक सितारा सा आता था, मोटी मोटी राखियां होती थी, एक ही राखी बहुत होती थी पूरे हाथ को भरने के लिए। और आजकल कोई चांदी का ब्रासलेट लेके आ रही है कि भाई को चांदी का ब्रासलेट दूंगी रक्षाबंधन के नाम पे, तो 5,000 का ब्रासलेट है तो भाई कम से कम 21,000 तो देगा। कोई सोने की जो है पॉलिश, सोने की पॉलिश किया हुआ लेके आ रही है, कोई तरह तरह की रंग बिरंगी फैशनेबल। अब ये सब दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। आज कोई भी आदमी जो राखी आज से 20 साल पहले जो बांधी जाती थी, एक मोटा सा एक फोम होता था, गद्दा सा फोम बर्फी के जैसा, और उसके ऊपर एक फूल होता था, इतनी बड़ी राखी होती थी। आज कोई भी माई का लाल मेरे को बांध के दिखा दे, वो राखी कोई भी बांध के दिखा दे, बेइज्जती महसूस होगी कि ये क्या बांध दिया, इतना मोटा सारा। लोग देखेंगे तो हंसेंगे, अरे यार 21वीं सदी में तू ये मोटा सारा ये गद्दा बंधवा के आ गया। कोई नहीं बंधवाता, वो राखियां बंद हो गई। तो ये मान बढ़ाई का प्रतीक है, ये सब मान बढ़ाई का हो गया। कोई भाई बहन की कोई रक्षा नहीं, ना भाई अपनी रक्षा कर सकता, ना बहन अपनी रक्षा कर सकती। वो बहन का पति रोज शराब पी के उसकी जो है सोडसी भरता है, बचा लो ना वो उसका भाई। वो भाई भी नहीं जाता कि कहीं मेरे ऊपर भी कोई 420 का मुकदमा ना लगा दे वो जीजा जी। कोई नहीं जाता। वो बोलते हैं बहन तेरे को शादी वादी कर दी, सब कुछ कर दिया, तू जाने तेरा काम जाने। भाई बहन का प्यार तो है ही नहीं आज वर्तमान में। ये भाई बहन का प्यार बढ़ेगा संत रामपाल जी की भक्ति से, संत रामपाल जी के ज्ञान से। ये कोई तरीका नहीं है भाई बहन का ये प्यार बढ़ाने का। ये तो केवल पैसों के लिए है, एक दिन का दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, वो भाई वाला काम भी, उस बहन के लिए भाई वाला काम भी सतगुरु करेगा। परमात्मा कर सकता है वो रक्षा, वो भाई रक्षा नहीं कर सकता। वो रक्षा भी सतगुरु कर सकता है, परमात्मा कर सकता है। उनको चाहे परमात्मा कहो चाहे सतगुरु कहो, और वो सतगुरु वो परमात्मा आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी जो रक्षा संत रामपाल जी कर देगा, वो रक्षा यहां का भाई तो लाख जन्म भी नहीं कर सकता। और इसीलिए कहते हैं तमेव माता चे पिता तमेव, तमेव बंधु चे सखा तमेव। एक भाई की भूमिका भी वो परमात्मा निभाता है, मां बाप की भूमिका भी परमात्मा निभाता है। तो उस परमात्मा से बढ़ के, सतगुरु से बढ़ के उस बहन की रक्षा, उस भाई की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। अरे आपने अपने बच्चों को सुबह नहलाया, टिफिन पैक कर दिया, ड्रेस पहना दी, स्कूल की बस आई गेट के आगे, आपने बच्चे को स्कूल की बस में बैठा दिया।
और 2 किलोमीटर जाके फोन आता है कि साहब वो बच्चों वाली जो बस थी वो एक्सीडेंट हो गई और 5 बच्चे मर गए। बताइए, आप बचा लोगे अपने बच्चे को? उस एक्सीडेंट से आप अपने बच्चे को बचा सकते हो क्या? आप चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आप चाहे देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, क्या आप उस एक्सीडेंट में अपने बच्चे को बचा सकते हो? आप नहीं बचा सकते, क्योंकि आप एक जीव हैं, आप एक आत्मा हैं। वहां पे जो काम वो परमात्मा कर सकता है, जो भूमिका परमात्मा निभा सकता है, कोई नहीं निभा सकता। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उसको नंगा किया जा रहा था, उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, द्रौपदी के भाई कहां चले गए थे? अरे आजकल के भाई तो बहुत छोटी मोटी चीज है, दारू पी के पड़े रहते हैं कहीं पे। उनको अपनी बहनों से ज्यादा तो अपनी बीवियों की चिंता है। अरे द्रौपदी के भाई कहां चले गए थे? वो तो एक से एक बलशाली होंगे। उसी सभा में द्रौपदी के भाइयों से बढ़ के भीष्म पितामह बैठा हुआ था। भीष्म पितामह, महाबली कर्ण बैठा हुआ था, अंगराज कर्ण। उनका गुरु बैठा हुआ था द्रोणाचार्य, और 500 उसके पति बैठे हुए थे। द्रौपदी के भाई से कहीं अधिक बलशाली युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, 500 पांडव बैठे हुए थे। और जिस समय द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, जिस समय उस द्रौपदी को अपनी रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता थी, विशेष आवश्यकता थी उस समय द्रौपदी को, सबकी गर्दन नीची हो रखी थी, नीची। अरे जब ऐसे ऐसे महाबली और उस अबला की रक्षा नहीं कर पाए, उस बहन की रक्षा नहीं कर पाए, आज के भाई क्या कर लेंगे? तानसेन गुटखा खा के दिन में 20 बार मुंह से पिचकारियां मारने वाले भाई क्या रक्षा कर लेंगे अपनी बहन की? तो इन चीजों पे विचार करो। हमारा असली रक्षक, पूरी दुनिया का असली रक्षक, कोई भी आपदा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी हारी और बीमारी हो, कोई भी संकट हो, भूत प्रेत का हो, कुछ भी हो, केवल सतगुरु रक्षा कर सकता है, सतगुरु। और कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सतगुरु जो कर सकता है वो यहां का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, यहां का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। अरे यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में क्रैश होके मर जाते हैं। यहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैंसर से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। राजीव गांधी की जैसे वहां पे श्रीलंका में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां के प्रधानमंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते, यहां के बड़े बड़े नेता अभिनेता अपनी रक्षा नहीं कर पाते, बहन की कहां से रक्षा कर देंगे? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत साल भर पहले दक्षिणी भारत में वहां पे जंगलों में उसका हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और कहते हैं वो पानी पानी करता हुआ मर गया, पानी पानी करता हुआ। कोई पानी भी नसीब नहीं हुआ उसको। कहते हैं ना कि ऐसी मौत मरेगा तेरे को पानी भी नसीब नहीं होगा। वो मौत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, अरे उससे बड़ी सिक्योरिटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, उससे बड़ा ताकतवर आदमी कौन होगा? तीनों सेनाएं जिसकी सिक्योरिटी में, और जब उसकी मृत्यु का दिन आया तो पानी भी पिलाने वाला नहीं मिला उसको वहां पे। तो बताइए असली रक्षक कौन है? भाई, सेनाएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर सबका प्रधानमंत्री सबका राष्ट्रपति वो परमात्मा सतगुरु? सतगुरु ने रक्षा की थी मीरा की। जब मीरा को उसका देवर तलवार हाथ में लेके जहर का प्याला पिलाने के लिए खड़ा हो गया कि मीरा पी ये जहर का प्याला, वरना अभी इस तलवार से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। और मीरा ने वो जहर का प्याला पी लिया अपने परमात्मा का नाम लेके, सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लेके। आप लोग तो इतिहास भी भूल चुके हो, आपको तो ये भी नहीं पता कि मीरा ने आगे चल के जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसने ये सत्संग सुना, जब उस समय वो कबीर जी आए हुए थे, मीरा के समकालीन थे कबीरदास जी और रविदास जी। जब मीरा ने उनका सत्संग सुना, जब वो पूजा पाठ के लिए जा रही थी मंदिर में, तो रास्ते में जब उन्होंने रविदास जी का और कबीर जी का वो सत्संग सुना,
उसके बाद से मीरा जी ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ दिया था कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये तो बहुत छोटी शक्ति है उस परमात्मा के सामने। श्री कृष्ण जी का तो खुद का जन्म और मरण का रोग नहीं कट रहा, मेरा कहां से काट देगा। जब उसने सत्संग सुना तो मीरा ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को त्याग कर और उसी समय से कबीर जी की भक्ति अपना ली थी, उस कबीर की जो कबीरा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। और उसके बाद में मीरा का जहर अमृत बना था। श्री कृष्ण जी की भक्ति से मीरा का जहर अमृत नहीं बना था। अरे विचार करने की बात है, मीरा तो जहर का प्याला पीकर भी नहीं मरी और श्री कृष्ण जी जहरीला तीर लगने से उनकी मौत हुई। जहरीला तीर लगने से श्री कृष्ण जी की मौत हो जाती है, यानी भगवान तो जहर से मर रहा है और भगत जहर पीकर भी नहीं मर रहा। तो विचार करो, मीरा उस समय श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करती थी। अगर मीरा श्री कृष्ण की भक्ति कर रही होती उस समय तो मीरा की मौत होनी थी उस समय। तो मीरा ने जो है कबीर परमात्मा की भक्ति को स्वीकार कर लिया था। और वो प्रहलाद भगत त्रेता युग में उसका बाप जो अपने आप को भगवान समझ बैठा था, हिरण्यकशिपु, उसकी भुआ होलिका दुश्मन हो गई थी उसकी। 84 प्रकार की यातनाएं दी गई 10 साल के बच्चे को, उस प्रहलाद को। कभी पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, कभी तेल गरम करके उसमें बैठा दिया जाए, कभी सर्पों के बीच में डाल दिया जाए, कभी जल्लादों से मरवाया जाए, तरह तरह की यातनाएं। उसकी रक्षा किसने की? उस राक्षस से किसने की? उस कबीर परमात्मा ने की। नरसिंह रूप धारण करके खंबा फाड़ के प्रकट हो गया परमात्मा अपने भगत के लिए। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये चारों युगों में आता है परमात्मा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि संत रामपाल जी तो 1951 में आए हैं, आज से पहले ये दुनिया कौन चला रहा था? आज से पहले किसने रची ये दुनिया? तुम कैसे कहते हो कि संत रामपाल जी परमात्मा हैं? प्रहलाद को भी नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने बचाया, मीरा के जहर को भी अमृत उन्होंने बनाया, धन्ना भगत के खेत में तुम्बे में ज्वार भी उन्होंने पैदा कर दी, और भी जितने कहानी किस्से हैं जो जाने माने जो भक्तों की। तो भाई ये कबीर परमात्मा चारों युगों में घूमता रहता है। ये जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है। इनको मां के पेट से जो है जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जब चाहे वहां प्रकट हो जाता है परमात्मा, बालक रूप में प्रकट हो जाए। आप और हमारी आंखों को धोखा देते हुए हमें लगेगा कि ये मां के गर्भ से आया है, पेट भी आपको फूला फूला मिलेगा उस स्त्री का, लेकिन ये परमात्मा है। ये हमारी आंखों को धोखा देते हुए अपनी लीला करता है। अब ये सवाल यदि मैं आप लोगों से करूं, जो आप लोग श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, तो ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, आप लोग कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो श्री कृष्ण जी तो 5,500 साल पहले आए थे। उनका जन्म तो 5,500 साल पहले द्वापर के लास्ट में हुआ था। उससे पहले तो पूरा द्वापर बीत गया, पूरा जो है त्रेता युग बीत गया, पूरा का पूरा सतयुग बीत गया। तो उस समय दुनिया कौन चला रहा था? श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही 5,500 साल पहले हुआ था। श्री रामचंद्र जी का तो जन्म ही जो है त्रेता युग में हुआ था। तो सतयुग में कौन था फिर भगवान? सतयुग के प्राणियों का भगवान कौन था? सतयुग को किसने रचा था? तो भाइयों, जिस प्रकार ये विष्णु के अवतार हैं, उसी प्रकार संत रामपाल जी भगवान अवतारों का अवतार है। वो अवतार रूप में नहीं आता, वो तो अवतारों को जन्म देता है। ये 3 लोक की सृष्टि चलाने के लिए उस परमात्मा को अपना कोई नुमाइंदा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उस परमात्मा को अपना कोई अंश अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं समर्थ है। वो स्वयं आके अपना काम करता है। उस भगवान का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई समर्थ नहीं है उस परमात्मा का जो है वो काम करने में। तो चारों युगों में यह परमात्मा आता है। सतयुग में परमात्मा जो है सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे। त्रेता में यह परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने हनुमान जी को अपना भगत बनाया था। आगे चल के हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति छोड़ दी थी। हनुमान जी श्री राम का भगत नहीं था। श्री राम का भगत तो केवल उस समय तक था जब तक श्री राम सीता को लंका से लेके नहीं आ गए थे। और जब एक समय सभा में सीता जी ने हनुमान की बेइज्जती कर दी थी, जब उसको मोतियों की माला भेंट की गई और वो मोतियों को फोड़ रहा था, तो सीता ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी कि रहा तू बंदर का बंदर, तेरे कोई मोतियों की जो है
कीमत का भी नहीं पता। उसके बाद से हनुमान जी का जो है वो दिल हट गया था कि मैंने तो लाखों लोग मार दिए इनके लिए श्रीलंका में जाके, और इन्होंने मेरे को भरी सभा में ये तोहफा दिया। नाराज होके उसी दिन से अयोध्या छोड़ के हनुमान जी निकल गए थे। और उसके बाद उनको जो है मुनिंदर ऋषि के रूप में वो कबीर परमात्मा मिले थे। कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, उनको सतलोक दिखाया, और उसके बाद से वो हनुमान जी वो कबीर जी के दास बन गए थे। कौन कबीर? संत रामपाल जी, जो चारों युगों में अपनी आत्माओं के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में, जिस नाम से किसी भी साधु संत महात्मा और जिंदा महात्मा के रूप में ये प्रकट हो जाते हैं। द्वापर में ये करुणामय ऋषि के नाम से आए थे। इन्होंने पांडवों का यज्ञ सफल किया था। महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को बुरे बुरे जो है उस सपने आने लग गए। औरतें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हे दुष्ट राजा, तुझे क्या मिल गया? हमारे पतियों को मरवा के तू तो राज कर रहा है और हम किस हाल में जी रहे हैं? अपने भाई बंटवारे के लिए, जमीन बंटवारे के लिए तुमने जो है करोड़ों लोग मरवा दिए। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम तो हमारे पतियों को मरवा के शांति से सो रहे हो, ऐश कर रहे हो, राज कर रहे हो, और हमारे तो परिवार बर्बाद हो गए। और कभी वो मरने वाले वो भूत की आकृति में आके उसके स्वप्न में आ रहे थे। रातों को खड़ा होता था, पसीने में पसीना हो जाता था। तो उनको किसी ने उपाय बताया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबको बुलाओ, साधु संत महात्माओं को, सबको तुम भंडारा कराओ। उसके बाद तुम्हारे ये पाप कर्म हल्के होंगे। अब देखो ये भंडारे जो है ये क्यों करवाए जाते हैं, और क्यों संत रामपाल जी अपने भक्तों को इन देवी देवताओं के भंडारे में भोजन करने से मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं ताकि हमारे ऊपर भार ना चढ़े। क्योंकि पांडवों ने वो भंडारा, वो अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया था कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने जितने भी वो पाप कमाए थे, अपने भाई बंटवारे के लिए, राजपाट के लिए, जमीन जायदाद के लिए उन्होंने जो युद्ध किया था, 18 करोड़ लोग मरे थे, वो पाप, वो भार उनके सिर पे रखा गया था। क्योंकि जितने भी सैनिक थे वो कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से जो है वो लड़े थे। तो युधिष्ठिर के ऊपर राजगद्दी प्राप्त होने के बाद में वो सबका भार रखा गया। पाप कर्म उसके सिर पे रख दिया उस काल ने कि बेटा ये तेरे लिए लड़े, ये तेरे लिए मरे, अब तू ही भोगेगा। तो श्री कृष्ण जी ने उसको सलाह दी कि युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर, भंडारा, और जितने ज्यादा लोग तेरे भंडारे में खाना खा के जाएंगे वो तेरे हिस्से का पाप लेके जाएंगे। जितने लोग इस भंडारे में खाना खाएंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, उतने तेरे पाप कटेंगे। क्योंकि तेरा जो भंडारा खाएगा वो तेरे पाप कर्म खा रहा है। वो भंडारा खा रहा है मतलब पाप कर्म खा रहा है। वो तेरे सिर का बोझ अपने सिर पे रख रहा है। अरे ये पद यात्रा पे लोग जाते हैं, पद यात्रा पे लोग जाते हैं और रास्ते में लोग टेंट लगा लगा के उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको फल खिलाते हैं, उनको भंडारा खिलाते हैं। क्यों? फ्री में कोई नहीं खिलाता, अपने स्वार्थ के लिए खिलाते हैं। कि जो व्यक्ति जो पद यात्रा में जा रहा है उस व्यक्ति को यदि कोई खाना खिलाएगा तो उस पद यात्री के जो पुण्य हैं, जो पुण्य प्राप्ति के लिए वो जा रहा है, वो पुण्य, वो आदमी, वो खाना खिलाने वाला आदमी बैठे बैठे खा रहा है। अरे वो तो मूर्ख आदमी पैदल 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 पुण्य प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा है, और वो आदमी अपने घर के आगे रोड पे टेंट लगा के उनको खाना खिला खिला के फ्री में उनके पुण्य खा रहा है कि दे दे कमाई मेरे को, दे दे तेरी, दे दे मेरे को कमाई। तो समझदार कौन? वो खाना खिलाने वाला या वो पैदल यात्रा करने वाला? इसलिए संत रामपाल जी मना करते हैं कि किसी के भंडारे में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर तुमने किसी के भंडारे में खाना खा लिया तो तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारे जो पुण्य हैं, वो खाना खिलाने वाले के पास में चले जाएंगे। और तूने यदि उसका भंडारा खा लिया तो उस भंडारा खिलाने वाले के जो पाप कर्म हैं वो तू ले लेता है। तो भाई ऐसी आफत हम क्यों मोल लें? हमें तो पाप कर्मों का सत्यानाश करना है। जब तक हम अपने पाप कर्म नहीं उतारेंगे तब तक ये काल हमारे को छोड़ेगा ही नहीं। तो संत रामपाल जी ने हमें वो शास्त्र प्रमाणित भक्ति दे दी, वो अनमोल ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान के तहत, इस ज्ञान को दीवार बनाकर हमने भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है, तब हम सफल हो पाएंगे। संत रामपाल जी के द्वारा जितने भी नियम बताए गए हैं, प्रत्येक नियम के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक
ऐसे नहीं बताया उन्होंने अपने कोई मनमुखी रूप से। तो इसी प्रकार ये रक्षाबंधन का त्योहार, इसीलिए संत रामपाल जी ने इसको मनाने के लिए मना किया है कि हमने उन परंपराओं का निर्वाह नहीं करना। उन परंपराओं का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भक्ति मार्ग में यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपके गुरुजी ने यदि आपको कोई बात कह दी कि बेटा इस रास्ते नहीं जाना, तो बिल्कुल नहीं जाना, चाहे उस रास्ते में जाने से आपको 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट क्यों ना हो। अगर आपके गुरु ने मना कर दिया कि बेटा उस रास्ते नहीं जाना, तो नहीं जाना, सोचना भी नहीं है। जब तक हम इतना दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पे नहीं चलेंगे, 84 लाख योनि से बाहर नहीं निकल सकते। तो भाई और बहनों, इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से एपी सिंह वकील ने, देखिए कैसे ड्रामा कर रहा है टीआरपी के लिए, पब्लिसिटी के लिए। एक समय ये संत रामपाल जी का भगत बन के ऐसे ड्रामे किया करता था, संगत की ऐसी तैसी करवाने के लिए, लोगों की मर्यादाएं तोड़वाने के लिए। और आप लोगों ने ऐसे ड्रामेबाज लोगों के चक्कर में आके अपनी भक्ति का सत्यानाश करवा लिया। यही होती है काल की सूक्ष्म चाल। ऐसे काल बाज की तरह भक्तों को पकड़ के लेके जाता है सतगुरु की गोद से। और सतगुरु भी उस समय कुछ नहीं कवलता। सतगुरु ने तो 28 साल से इतना ज्ञान देके हमारी जो है ये विवेक की, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये समय चुना है। हिसार जेल की दीवारों में इतनी ताकत नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके आधे बाल के बराबर ये पूरी दुनिया नहीं है, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जिस संत रामपाल जी भगवान के आधे बाल के बराबर ये दुनिया नहीं है। ये उस समय पता चलेगा जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, जब अपने शास्त्रों को देखेंगे कि परमात्मा क्या वस्तु है, परमात्मा क्या शक्ति है। ये हिसार की एक कच्ची ईंटों की दीवारें उस परमात्मा को रोकने में समर्थ नहीं है। दुनिया की कोई जेल उस परमात्मा को जो है वो कैद करके नहीं रख सकती। ये अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से बैठा है। और हम मूर्खों की इतना ज्ञान देने के बाद हिसार जेल में बैठ के वो रहनी करनी देख रहा है, वो परीक्षा ले रहा है, झाड़ा ले रहा है कि क्या समझा इन मूर्खों ने मुझे और मेरे ज्ञान को। और जो मेरा होगा वो मेरे अनुसार चलेगा, मेरे ज्ञान अनुसार चलेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मेरे सत्संगों के अनुसार चलेगा। और जो मेरा नहीं होगा, मेरा भगत होने के बावजूद, वो भेड़ चाल में चलेगा, वो देखा देखे में चलेगा, मेरे कलयुगी जो है वो परिवार के पीछे चलेगा। और आज उस कलयुगी परिवार के पीछे चलने वाले अकाल मौत को प्राप्त हो रहे हैं। अकाल मौत को सारनामी लोग शराब पी रहे हैं, सारनामी लोग, सारनाम प्राप्त लोग शराब पी रहे हैं। कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम नहीं है, खाली नाम के भगत बने हुए हैं। गले में लोकेटर, हाथ में संत रामपाल जी का धागा, बस इससे ज्यादा उनकी पहचान नहीं है। और इधर परमात्मा ने सात संगतियों में अपने सत्सेवक बच्चों को, सात संगतियों के माध्यम से पूरी रात परमात्मा की चर्चा होती है। पूरी रात भर मालिक की महिमा होती है, उनका गुणगान होता है, शंकाओं का समाधान होता है। भक्ति मार्ग पे हमारे को कैसे जो है वो बच के चलना है। छोटी से छोटी बातों को लेके आपस में हम भगत भाई बहन पूरी रात बैठ के ज्ञान आधार से विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे हम बचें, हमारी मर्यादाएं ना टूटें, हमारे गुरुदेव भगवान हमारी किसी भी गलती के कारण हमारे से दुखी ना हो, नाराज ना हो। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। परमात्मा साध संगतियों में अपने भगत तैयार कर रहा है, अपने भगत। और एक समय ऐसा आएगा, मैनेजमेंट वालों, मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चलने वालों, रोगे सिर पे हाथ धर के कि परमात्मा हमारी कैसे समझ में नहीं आई। उस समय हम तो इन फर्जी आश्रमों में सीमेंट के कट्टे उठाते उठाते मर गए। इन आश्रमों की दीवारें खींचते खींचते हमने हमारा अनमोल समय बर्बाद कर दिया। अरे ये वर्तमान समय ये फर्जी आश्रम बनाने का नहीं है, आश्रमों में जाके जो है गधों की तरह मजदूरी करने का नहीं है। परमात्मा यहां पे आश्रमों की दीवारें बनवाने नहीं आता। अगर उस भगवान ने आश्रम ही बनाने होते तो 28 वर्षों में अपने रहते सहते लाखों आश्रम बना देता। वो आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह देश विदेश में बना देता। लेकिन उस परमात्मा ने पाखंड नहीं फैलाना,
इन आश्रमों में आगे चल के फिर ये पाखंड चलता है, मनमाना आचरण चलता है। भक्ति करने के लिए तो हमारे को हमारा जो है वो घर ही काफी है। जिस घर में हम अपना दरबार लगा लेते हैं, जिस घर में हम परमात्मा की ज्योत जलाते हैं, दंडोत करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अरे वो आश्रम ही तो है, और क्या है। इसके अलावा हमारे लिए वो आश्रम है जिस आश्रम में हमारे गुरुदेव खुद साक्षात सत्संग करते हैं, वो आश्रम है। ये तो अपने धार्मिक जो है धंधे के लिए, उनके बेटा बेटियों के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, अपने रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए काल प्रेरणा से ये आश्रम बनाए जा रहे हैं। आप भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आप इन कुपात्रों को दान कर रहे हो। वो धनाना आश्रम में इन्होंने स्टेडियम बना दिया। ये परमात्मा के ज्ञान में है क्या? ये परमात्मा की मर्यादा में है क्या? सतनाम के नियम पढ़ो। नियम नंबर 2, संत रामपाल जी तो मोबाइल तक में वीडियो गेम खेलने के लिए अपने भक्तों को मना करते हैं। ताश तक खेलने के लिए जो संत अपने भक्तों को मना करता है, और उस संत के वो कलयुगी परिवार वाले धनाना गांव वालों को अपना आश्रम सही रूप से चलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, ताकि धनाना गांव वाले किसी प्रकार का रोड़ा ना पैदा करें। धनाना आश्रम के जो है बनते बनते गांव में उन्होंने स्टेडियम बना दिया, बैडमिंटन स्टेडियम बना दिया। अरे संत रामपाल जी, यहां पे भक्ति का खेल खिलाने आता है, ये चिड़ी बल्ले का खेल खिलाने नहीं आता। इससे तो हमारे समाज से बर्बाद होती है। जो संत अपने भक्तों को मना करता है वो दुनिया को स्टेडियम बना के देगा। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की और उनके पीछे लगी हुई अंध संगत की, और इसी का परिणाम है आए दिन तुम टपक रहे हो। परमात्मा कोई बचाव नहीं कर रहा तुम्हारा। जिसकी जितनी बैटरी चल रही है तब तक चल रही है, और उसको लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, गुरुजी का कोई आशीर्वाद नहीं है तुम्हारे ऊपर। आए दिन तुम्हारी आंखों के सामने भगत मर रहे हैं, उन पे आशीर्वाद क्यों नहीं है गुरुजी का? वो भी तो उन्हीं आश्रमों में जाते हैं, ज्योति पाठ का पैसा देते हैं, दान धर्म करते हैं, सीमेंट के कट्टे उठा रहे हैं। तुम्हारी केवल बैटरी चल रही है, बैटरी। सतगुरु का असल में आशीर्वाद केवल सात संगतियों पे है, सत्सेवकों के साथ में है। कोई माई का लाल उंगली का नाखून भी नहीं उतार पा रहा परमात्मा के उन बच्चों का जो पूरी तरह से अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित हैं। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो, मूर्खता में मत जियो। ये समाज तो अंधा है, ये दुनिया तो पागल है। हम भी पहले इसी दुनिया का हिस्सा थे। जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, ये होली, दिवाली, ये रक्षाबंधन, ये मकर संक्रांति सब कुछ मनाया करते थे। लेकिन परमात्मा ने इतना अनमोल ज्ञान दे दिया, अब सतगुरु का वचन हमारे लिए मुख्य है। वो होली, दिवाली, रक्षाबंधन हमारे लिए मुख्य नहीं है। सतगुरु ने मना कर दिया तो सौपन में भी याद नहीं करेंगे, सौपन में भी। ये लास्ट समय है, लास्ट समय। इस समय को जो आत्मा चूक गई, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी को, और ये मौका केवल तब तक है जब तक संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। संत रामपाल जी के सतलोक जाने के बाद में कोई भी जीव आत्मा पार नहीं हो सकती। 1000 साल तक जो इनका मार्ग चलेगा, 1000 वर्षों में जो पार नहीं हो पाएंगे, जो संत रामपाल जी के रहते सहते पार नहीं हो पाए, और जितनी भक्ति उन्होंने की है वो केवल मानव जन्म प्राप्त करके उन 1000 वर्षों में सुख भोगेंगे, और फिर काल नचाएगा उनको अपने हिसाब से, काल नचाएगा। सारी बातें स्पष्ट कर रखी हैं संत रामपाल जी ने कि जो मेरे रहते सहते पार नहीं हुआ वो मेरे जाने के बाद कहां से पार हो जाएगा। जो मेरे रहते सहते मर्यादाओं में नहीं रहेगा, जिसको डर नहीं है, वो मेरे सतलोक जाने के बाद में कहां से मर्यादा निभा लेगा, कहां से उसको डर हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहेगा। जब तुम आज ही मर्यादाओं में नहीं चलोगे तो इस दास के सतलोक जाने के बाद तुम कहां से पार हो जाओगे। सुनिए संत रामपाल जी के मुख कमल से। भाई और बहनों, मत चुको ये मौका, बाद में रोओगे। सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। चलो मान ले अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान की भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा ने सारी बातें, सारे फाउल पॉइंट, सारी जानकारी गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में हमें बता रखी है।
आवश्यकता है तो गुरुदेव के वचनों पे चलने की, उनके सत्संगों को गहराई से समझने की, और उनके सत्संगों को साथ संगति से जुड़े बिना, सत्सेवक बने बिना आप लाख जन्म में भी नहीं समझ सकते, लाख जन्म में भी। क्योंकि कलयुग की पिछली पीढ़ी में, वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगतियां इसीलिए रखवाई हैं। साध संगतियों से ही हम मर्यादित भगत बन सकते हैं, हम सच्चे और नेक भगत बन सकते हैं। हमारे को अपने आत्म कल्याण की टेंशन हो सकती है, अन्यथा उन आश्रमों में तो आपको मजदूर बना के, भेड़ बकरियां बना के काम में लिया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों से दान धर्म लिया जा रहा है, अपना धार्मिक रोजगार तैयार किया जा रहा है, आप लोगों के कंधों पे पैर रख के, और आप मूर्ख बनते जा रहे हो। एक भाई है मोहम्मद इब्राहिम, वो कह रहा है कि संत रामपाल जी कौन है। भाई संत रामपाल जी वर्तमान में देवों के देव महादेव हैं, इनसे बढ़कर ना हजरत मोहम्मद है। आपके हजरत मोहम्मद जी तो लास्ट नबी थे, आप लोगों के अनुसार हजरत मोहम्मद जी तो अल्लाह की तरफ से लास्ट पैगंबर थे, रसूल थे, नबी थे। तुम्हारी गलतफहमी है भाई। पूरी दुनिया का अंतिम रसूल, अंतिम पैगंबर, अंतिम नबी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये अल्लाहों का अल्लाह है, भगवानों का भगवान है, मसीहों का मसीह है, गुरुओं का गुरु है। और वर्तमान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो जिसको मानव शरीर प्राप्त है, वो केवल संत रामपाल जी के चरणों में आकर, उनको अपना सतगुरु बनाकर, उनके अनुसार मर्यादा में रहकर भक्ति साधना करने से ही इस काल लोक से बाहर निकल सकता है, जन्म और मृत्यु के जाल से बाहर निकल सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हजरत मोहम्मद खुद 84 लाख योनियों में है, हजरत मोहम्मद खुद 84 लाख योनियों में है। गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं बच सकता, क्योंकि वो केवल इस ज्योति निरंजन, इस काल का जो है वो नबी था, वो परमात्मा का नबी नहीं था। अभी तक तुम्हारे को अल्लाह का नहीं पता कि कौन है अल्लाह। वो पूरा मुसलमान समाज ये नहीं जानता कि कौन अल्लाह है, वो है कैसा, कहां रहता है, किसी को नहीं पता। पूरे हिंदू समाज को नहीं पता कि भगवान कौन है, प्रभु कौन है, असल में राम कौन है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। जितने भी जो अवतार आए हैं, 24 अवतार जो तुम कहते हो, सबके सब 84 लाख में है, जन्म और मरण में है। 84 लाख योनियों में जाने से वो नहीं बच सकते जब तक वे इस कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, वर्तमान समय में, क्योंकि भक्ति युग चारों युगों में केवल ये वर्तमान का समय है, वर्तमान का समय। आज से पहले तो हमारे इतने ठाट बाट होते हैं, हमारे जो पिछले जन्म के जो पुण्य होते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं कि हमारे को भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई संकट ही नहीं आता, क्योंकि ये दुनिया चलती है पाप और पुण्य के आधार से। जब तक आपके पुण्य है आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे से आगे सारे आपके काम बनते जाएंगे। और जैसे ही आपके वो पुण्य कर्म नष्ट होते हैं और आपके पाप कर्म उजागर होते हैं, ये कहते हैं ना, जब आदमी पे जब कोई भयंकर कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो क्या बोलते हैं, इसके पाप का जो है वो घड़ा भर गया, इसके पाप का घड़ा भर गया। आम आदमी बोल देगा ये बात है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया पाप और पुण्य से चलती है, भक्ति से चलती है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास में सच्ची भक्ति होए। और वो सच्ची भक्ति, वो पुण्य अर्जित करने वाली भक्ति केवल वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के पास है। ना मुसलमान धर्म में है, ना हिंदू धर्म में है, ना सिख और ईसाई धर्म में है, केवल संत रामपाल जी के पास में है। संत रामपाल जी की शरण प्राप्त करके ही हम लोग सत्य भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं, सचखंड में जा सकते हैं, जहां जाने के बाद जीव कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता। और ऐसा ही लोक है, ऐसी वो सृष्टि है, ऐसी वो दुनिया है, और सारे सुख है वहां पे। यहां तो कोई सुख नहीं है। उस लोक में जाने के बाद में हम लोग वो सुख भोगते हैं, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी जो शक्तियां होती हैं वो हमारे नौकर के रूप में होती है वहां पे। यानी यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश, आप सोचिए कितने बड़ी ये पावर हैं। कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो शक्तियां होती हैं वो सतलोक में आप और हमारे घरों में वो नौकर बन के हमारा काम करती हैं। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, चार मुक्ति, ये चार मुक्तियां दे सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, काम अर्थ मोक्ष धर्म। कहते हैं चार मुक्तियां तो वहां पे आपके पैरों की मालिश करती हैं, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी आने के बाद में कोई साइकिल की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसे उस सतलोक में जाने के बाद में
यहां के जो सुख हैं, जो 3 लोक के जो सुख हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी भोगते हैं, कहते हैं आप वहां पे ध्यान भी नहीं दोगे, ये तो मतलब 4th क्लास के है वो सुख है, 4th क्लास के सुख हैं तो जो यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश भोगते हैं। तो कहते हैं 4 मुक्ति वहां पे चंपी करती, मालिश करती है आपकी, इतने सुख हैं वहां। और माया होरी दासी, जिस माया के लिए, जिन पैसों के लिए, जिन कार और कोठियों के लिए हम लोग पता नहीं कितना झूठ, कितना पाखंड, कितनी चोरी जारी 2 नंबर के काम करते हैं, कहते हैं माया होरी दासी, वो माया, वो धन तो वहां पे आपकी नौकरानी है, नौकरानी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा हमें, यहां का राम नहीं जो खुद 84 लाख योनियों में जाता है, अविनाशी राम, जो राम कभी मरता नहीं। और उस लोक में जाने के बाद हम भी कभी नहीं मरेंगे, खाली एक बार हमारा वहां पे शब्द से जन्म होगा, फिर हम युवा हो जाएंगे। युवा होने के बाद वहां पे फिर कभी जो है बुढ़ापा नहीं है, आदमी स्टेबल हो जाता है एक समय आने के बाद, फिर वहां पे कभी बुढ़ापा नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, यहां की तरह कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान है वहां पे, सबको समान सुविधाएं प्राप्त हैं। शरीर में कोई रोग नहीं, क्योंकि वहां पे हाड़ मांस का शरीर नहीं होता। ऐसा शरीर, ऐसी बॉडी है, लेकिन उसमें ये हाड़ मांस नहीं है, लार थूक पेशाब लैट्रिन ये नहीं है वहां पे, वो शब्द से मिलेगा। नूरी शरीर है, तेज पुंज का शरीर है, सदा सुख भोगेंगे वहां पे। ऐसा ही अपना परिवार, यही अपने बाल बच्चे, मकान, हवाई जहाज, एरोप्लेन, वहां पे नूरी जो मतलब शब्द से चलते हैं, हमारी सेवा में हाजिर रहते हैं वहां पे। जैसे यहां पे एक तो कोई भिखारी का बेटा है, सारा दिन रोड पे दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, अब बाबा क्या देगा, वो 10 पैसे दिखाता है। और एक राष्ट्रपति का बेटा, दोनों ही बेटे हैं, एक भिखारी का बेटा रोड पे, एक राष्ट्रपति का बेटा। अब राष्ट्रपति का बेटा तो रोल्स रॉयल्स में घूमेगा, 20 लाख की गाड़ी में, बड़े बड़े होटलों में खाना खाएगा, देश विदेश में वो पिकनिक मनाएगा, है वो भी बेटा बाप का। और वो भिखारी का बेटा, वो भी एक बाप का बेटा ही है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। तो जब तक हम इस ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे रहेंगे, यहां पे हम इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में, तब तक तो सोचो हम लोग जो है भिखारी के बेटे हैं, चाहे हम यहां के राष्ट्रपति क्यों ना है, हम उस भिखारी की संज्ञा में हैं। और यदि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान यानी उस अविनाशी राम की भक्ति करके, अविनाशी राम यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये अविनाशी राम है, ये सबका जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही जनक है। पूरी सृष्टि जो आप देख रहे हैं, खंड पिंड ब्रह्मांड, सूरज चंद्र चांद सितारे ग्रह, ये उपग्रह, लोक परलोक, सब संत रामपाल जी भगवान ने रचे हैं। इनका वैदिक नाम है कबीर परमात्मा, 4 वेद जिनकी महिमा गाते हैं। और भिन्न भिन्न रूप बना के ये परमात्मा अपनी आत्माओं को समझाने के लिए धरती पे आता है, आप और हमारे लिए एक आम व्यक्ति की भूमिका करता है, एक आम संत की जो है ये भूमिका करता है। इस अविनाशी राम की प्राप्ति होने के बाद में, उस लोक में जाने के बाद में, सतलोक में जाने के बाद में, सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष हो जाता है, सारे सुख भोगते हैं हम लोग। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, समय हाथ से निकल जाएगा। ये मानव जन्म अनमोल है, ये मिले ना बारंबार, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिलता है। ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार, जैसे पेड़ से कोई पत्ता या फल टूट के गिर जाए ना, वो वापस नहीं लग सकता। इसी प्रकार ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद, गधे कुत्ते सुअर के जन्म भोगने के बाद, बड़े भाग्य से परमात्मा ने रीझ कर, प्रसन्न होकर हमें ये मानव शरीर दिया है। और इस मानव शरीर को केवल भगवान ने अपनी भक्ति करवाने के लिए दिया है, 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए दिया है। उसके लिए संत ने आके ज्ञान दे दिया, सतगुरु ने आके इतना ज्ञान दे दिया। भक्ति का विधान केवल हमारे शास्त्र हैं, मनमुखी बात नहीं। किसी भी बाबा ने बैठ के कोई भी बात बोल दी हमने मान ली, वो तो पाखंड है, अंधविश्वास है। भक्ति मार्ग कर भगवान का यथार्थ ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, और मुख्य शास्त्र केवल 2 ही हैं, वेद और गीता। वेद और गीता में भक्ति मार्ग की जो जानकारी है वो सत्य है, बाकी किसी ग्रंथ में सत्य जानकारी नहीं है, मिलावट है, मिक्सअप है। तो वेद और गीता जी के अनुसार जो तत्वदर्शी संत जो संपूर्ण ज्ञान देगा, वो असली भगवान, असली परमात्मा है। अरे गीता जी अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 को पढ़ो, क्या कह रहे हैं। अगर तुम श्री कृष्ण जी मानते हो कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के रूप में श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके उस ब्रह्म ने दिया, ज्योति निरंजन ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो सबको यहां पे उल्टी साधना में जो है लगा के रखता है।
अध्याय 18 श्लोक नंबर 65, सर्व धरिमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्य भी मोक्षयामि मा सोचे। वो अर्जुन को कह रहा है कि सर्व धर्मान परिताजे माम, कि मेरे लेवल की जितनी भी साधना है, जितने भी तूने दान धर्म किए हैं, सब मेरे को समर्पित कर दे। और एकम शरणम व्रज, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, शरणम यानी तू उसके चरणों में चला जा। एकम शरणम व्रज, व्रज यानी जा, यानी वो श्री कृष्ण वो काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरे को छोड़ दे, मेरी भक्ति करेगा तो तेरा जो है मोक्ष नहीं है। मेरे लेवल की सारी साधना मेरे को सौंप के उस एक की शरण में चला जा, उस एक भगवान की शरण में जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान वो कौन है फिर? भगवान आपने भी ये कह दिया कि तू केवल उसकी शरण में जा, यानी आपने भी अपने आप को छोटा साबित कर दिया कि अर्जुन मेरी भक्ति से भी मुक्ति नहीं है, ओम नाम की जो है कमाई से भी मोक्ष नहीं है। तो भगवान फिर वो कौन है? वो एकम कौन है जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है? तो वो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या कह रहा है? उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जा, अपने से अलग किसी और की शरण में जाने के लिए कह रहा है कि भाई वो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है, उसकी कंप्लीट जानकारी मेरे पास भी नहीं है। उस भगवान की जानकारी के लिए तू किसी तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंडोत प्रणाम कर उनको, ये कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, फिर वो प्रसन्न होकर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुझे असली भक्ति और भगवान की जानकारी देंगे, जिससे तेरा जन्म मरण का रोग जो है वो कटेगा। तो भाइयों और बहनों, वो तत्वदर्शी संत, वो अविनाशी राम, वो भगवान जिसके विषय में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी कह रहा है कि मेरी शरण में मुक्ति नहीं है, उसकी शरण में मुक्ति है। आज वो तत्वदर्शी संत, वो राम, वो परमात्मा, वो सनातनी भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनकी भक्ति से हम लोग पूर्ण मुक्ति प्राप्त करके और सतनाम धाम में चले जाएंगे। सॉरी, सतनाम नहीं, सनातनी धाम में। सनातन का मतलब होता है जो जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना लोक वो सनातनी धाम सतलोक है, सचखंड है, जिसके विषय में नानक जी ने बार बार कहा है। वहां जाने के बाद फिर हमारी जन्म मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या चोरी जारी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव कुछ नहीं। वहां पे सदा सुख भोगेंगे अपने बाप के लोक में, जहां से हम लोग अपनी गलती से नीचे आ गए थे। अब वो परमात्मा खुद, वो दयालु परमात्मा खुद हमें वापस लेने के लिए आया। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, मत देखो इन बातों को कि संत रामपाल जी जेल में बैठे हुए हैं, उन पे मुकदमे लगे हुए हैं। अरे कौन सा भगवान है यहां जिसने जेल नहीं काटी? एक भी भगवान का नाम बता दो जिसने जेल नहीं काटी हो, एक भी बता दो। सबने जेल काटी है यहां पे। 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी। श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ। श्री रामचंद्र जी ने नारद जी के जो है शराब के चलते 14 साल की जेल काटी, जंगल में वो भटकते रहे। जेल से भी ज्यादा कष्ट, जेल में समय पे खाना दाना तो मिलता है, जंगल में कौन वहां पे जो है मलगी इडली डोसा खिलाएगा। तो श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में, रामचंद्र जी ने 14 साल की जेल काटी, 33 करोड़ देव देवता रावण की जेल में। और यहां का देख लो इतिहास, जिनकी आज हम लोग जयंतियां मनाते हैं, भगत सिंह फलाने सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की जेल काटी। महात्मा गांधी, जिनकी हम लोग नोटों पे फोटो लगाते हैं, महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, उन्होंने देशद्रोह के मुकदमे में अंग्रेजों की जेल काटी। कौन ऐसा महापुरुष है जिसने जेल नहीं काटी? जेल काट के सब महापुरुष बने, लेकिन जब वो जेल में होते हैं उस समय उनको कोई नहीं मानता। जिस समय यहां पे भगत सिंह थे, वो लड़ाई, वो बेचारा लड़ाई जो है वो लड़ रहा था आजादी के लिए। आप और हम ही तो थे, इसी देश के नागरिक थे जो अंग्रेजों के पास जाके उसकी चुगली करते थे, उसको पकड़वाते थे, उसके गुप्त मिशन की जानकारियां दे दिया करते थे। आप और हम ही तो थे, इसी देश के नागरिक थे। श्री कृष्ण जी आए, बेचारे ने कभी चैन का सांस नहीं लिया। वो पूतना, वो जरासिंध, वो शिशुपाल, वो काल्यावन इसी देश के तो थे, जो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते थे।
श्री रामचंद्र जी को जंगल में भिजवा दिया। उसकी माता ने, सौतेली माता ने, ककई ने, इसी देश की तो थी, उसी की तो मां थी जिसने अपने बेटे के लिए राज्य और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। और रावण उनकी औरत को उठा के ले गया, सीता माता को। इसी धरती पे तो रहता था। तो उस समय उनको कोई भगवान नहीं मानता, कोई राम नहीं मानता, कोई जो है महापुरुष नहीं मानता। और जाने के बाद फिर उनके मंदिर बना दो, उनकी मूर्तियां लगा दो, अगरबत्ती करो, धूप बत्ती करो, उनको जो है कपड़े पहनाओ, उनको ठाकुर जी बना दो, उनको शालिग्राम बना दो, पता नहीं क्या क्या कर दो। फिर क्या मिलेगा? पत्थर की मूर्ति के आगे, बेजबान मूर्ति के आगे, बेजान मूर्ति के आगे धोख लगाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। आज मेरे पेट में दर्द है, किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर हाथ देखेगा, इलाज करेगा, मेरा पेट का दर्द ठीक होगा, मुझे आराम मिलेगा। कल को डॉक्टर मर गया, हॉस्पिटल के आगे उसकी मूर्ति लगा दो, सोने की, चांदी की, पत्थर की। और यदि किसी के पेट में दर्द है, वो पत्थर की मूर्ति के आगे, उस डॉक्टर की मूर्ति के आगे कितना अगरबत्ती कर दो, कितना धूप बत्ती कर दो, कितना रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, वो तुम्हें एक छोटी सी 2 रुपए की टेबलेट की भी सलाह नहीं देगा, क्योंकि वो पत्थर है। जिस समय वो पत्थर नहीं था, वो जीवित था, उस समय वो लाभ दे सकता था इलाज करके। अब मरने के बाद खाली वो पत्थर रह गया। वो डॉक्टर जैसा जरूर दिखाई देता है, उसको देखते डॉक्टर की याद आती है, लेकिन वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। तो जिस समय ये महापुरुष इस धरती पर थे, ये 24 अवतार जब इस धरती पे थे, ये राम खुदा जब इस धरती पे थे, उस समय ये लाभ दे सकते थे यदि हम इनकी बातें मानते तो। लेकिन उस समय तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलोच, और जाने के बाद उनको भगवान मान के बैठे हैं। कुछ नहीं मिलना भाई। अब वर्तमान में भगवान कौन है जो उनसे भी ज्यादा लाभ दे सकता है, दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। भाई और बहनों, ये दावा है, चैलेंज है। अगर आपको कहीं से इस बात का मालूम हो गया, या किसी बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य ने आपका हाथ देख के, या किसी पंडित ने, वास्तु शास्त्र के जानकार ने, जन्म पत्री देखने वाले ने यदि ये दावा कर दिया कि भाई आज से 2 महीने बाद में तेरा जीवन नहीं है, या दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ने, जिसको कैंसर है किसी व्यक्ति को, और अमेरिका के डॉक्टर ने कह दिया कि 2 महीने बाद में तुझे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, तेरा जीवन शेष नहीं है, तू लास्ट स्टेज पे है। ये पवन दास अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान पे विश्वास करके कहता है, उस अमेरिका के डॉक्टर के मना करने के बावजूद उस 2 महीने बाद मरने वाले पेशेंट को संत रामपाल जी से नाम दिलवा दो, और जो मर्यादा संत रामपाल जी के, जो नियम संत रामपाल जी के हैं, उन नियमों में रह के वो भक्ति करो, 20 साल उसका बाल बाका नहीं हो सकता। 20 साल धरती पे भगवान है। राम और श्री कृष्ण की तरह कोई काल का गुलाम नहीं है, पूर्ण परमात्मा है धरती पे, साक्षात सर्व सृष्टि को रचने वाला। अब भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, हम मूर्खों को समझाने के लिए हमारे जैसा इंसान बन के आएगा। अरे भगवान तो हाथी भी बन सकता है, लेकिन सूंड उठा के पौ पौ करेगा तो हम उसकी क्या भाषा समझेंगे? कैसे हमें वो ज्ञान समझाएगा? कैसे हमें वो जानकारी देगा? तो भगवान आता तो कोई सींग लगा के नहीं आता। राम और श्री कृष्ण जी आए तो कोई सींग लगा के नहीं आए, वो कोई पूंछ लगा के नहीं आए, आप और हमारी तरह के इंसान बन के आए थे। तो आज भी भगवान आएगा तो इंसान ही बन के आएगा, और इंसान रूप में भगवान की पहचान उनके ज्ञान से होगी, उनके सत्संगों से होगी। तो भाई और बहनों, कुछ नहीं मिलेगा। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, ये बड़ी मेहर से उस परमात्मा ने, ये ऐसे नहीं मिला। गधे कुत्ते सूअर बनते बनते फिर 184 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। आज से पहले आपका जन्म, आज आप जो सुन रहे हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का जन्म आज से पहले किसी का तो सूअर का था, किसी का गधे का था, किसी का कुत्ते का था, कोई बैल बना हुआ था, कोई मक्खी बना हुआ था। और कितने दुख और कष्ट होते हैं उस जीवन में। आज तो तुम गर्मी के टाइम पे एसी लगा के बैठ जाते हो अपने कमरे में, बाहर जाके उन जानवरों को देखो उनका क्या हाल हो रहा है। तुम तो खाना खा के सर्दी में रजाई ओढ़ के सो जाते हो, हीटर चला लेते हो, और सर्दी के समय में बाहर जाके देखो ओस में कैसे वो जानवर बेचारे पेड़ों के नीचे, टाइम पे ना कोई खाना ना कोई पीना, कोई चोट लग जाए तो कोई मेडिकल की सुविधा नहीं। ये जन्म तुम भोग चुके हो आज से पहले, और ये एक जन्म मिलता है मानव शरीर इतने कष्ट भोगने के बाद, और ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए। और पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण गुरु होना चाहिए, नकली गुरुओं से काम नहीं चलेगा। ये नकली पाखंडी गुरु है पूरे संसार में, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के। बाद में रोगे ऊपर हाथ करके,
ये शरीर भी यदि तुमने बर्बाद कर दिया बिना संत रामपाल जी की भक्ति के, अगला जन्म फिर वही रूटीन, गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, शेर, हाथी, चीता, भालू, भेड़िया, फिर वही 84 लाख योनियां। शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र, और संत रामपाल जी की शरण ग्रहण कर लो और उनके सत्संग सुनो निष्पक्ष होके। ये मत देखो वो कौन है क्या है, जब इतना चिल्ला रहे हैं, इतना दावे के साथ में बोल रहे हैं। अगर उस ज्योतिष ने ये कह दिया कि 2 महीने बाद ये मरेगा, संत रामपाल जी से नाम ले लो, अगर 100 साल की उम्र ना हो जाए उसकी, ये दास अपनी गर्दन कटवा लेगा। मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, यदि वो नाम लेने वाला मर्यादा के साथ में रह के भक्ति करेगा तो। ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनके सत्संगों के लास्ट में भक्तों का इंटरव्यू आता है, उनके अनुभव आते हैं, कैसे कैसे पीजीआई के डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टरों ने, विदेशों के डॉक्टरों ने जिनको रिजेक्ट कर दिया कि तेरा इलाज नहीं हो सकता, तू मरेगा, और उसके बाद में जब वो ठीक होके, डॉक्टर के द्वारा रिजेक्ट किया गया मरीज जब ठीक होके डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर कान पकड़ता है कि मेडिकल साइंस में तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कोई चमत्कार है। भाई तुम किसकी भक्ति करते हो? वो डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है कि भाई धन्य है तुम्हारे गुरुजी, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिरेकल हो गया, मेडिकल साइंस में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई और बहनों विचार करो इन बातों पे। परमात्मा धरती पे, बाद में रोओगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद अपना जीवन बर्बाद कर दोगे और आपके पीछे आपके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। 101 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। और आपने यदि संत रामपाल जी का यूट्यूब पे उनका ज्ञान समझ के, उनका सत्संग सुन के, यदि आपने नाम दीक्षा ले ली, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, 101 पीढ़ियां पार होंगी आपकी। क्योंकि जब आप भक्ति पे लगोगे तो आपके बच्चे भी लगेंगे, आपकी पत्नी भी लगेगी, आपके माँ बाप भी लगेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग ये नकली भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, जिसका कोई शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं, जिन मंत्रों का शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं, हम लोग देखा देखी में भक्ति करते आ रहे हैं, उसी प्रकार जब आप ये सत्य भक्ति अपना लोगे तो आपकी कई पीढ़ियां ये भक्ति करेंगी। और संत रामपाल जी कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, उसके उतारूं 71 वंशा। आध्यात्मिक क्षेत्र में 71 कहते हैं 101। तो संत रामपाल जी कहते हैं, यदि आपने भक्ति ले ली मेरी, आप यदि मेरी मर्यादाओं में रह के भक्ति करोगे तो आपकी तो मुक्ति होगी होगी, आपके पीछे 101 पीढ़ियां जो है आपकी मुक्ति को प्राप्त करने के लायक बन जाएंगी। तो बस इतनी सी विनती थी, वंदना थी। जब तक शरीर में प्राण है, धरती पे भगवान है, उनकी महिमा के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। मर्यादा में रह के शास्त्रों से प्रमाणित बात कहेंगे, मर्यादा में रह के कहेंगे, कोई गाली गलौज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूर्ण संत के भगत हैं, पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं हम। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने बाप को पहचान लो, आप भी अपने पिता को पहचान लो, अपनी आत्मा के जो है वो जनक को पहचान लो। सबका पिता परमेश्वर, सभी आत्माओं का जनक है। अरे यहां के माता पिता तो खाली निमित्त बनते हैं आप और हमारे को 9 महीने बाद में पेट से बाहर निकलने में। 2 पानी की बूंद से, 1 बूंद मां की, 1 बूंद जो है बाप की, 2 पानी की बूंद से ये इंसान नहीं बन सकता। एक रोबोट बनाने के लिए वैज्ञानिकों को जो है वो पसीने आ जाते हैं, दुनिया भर की फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं। सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर एक रोबोट बनाते हैं, वो ढंग से भी नहीं बोल पाता। और ये परमात्मा बिना फैक्ट्री, बिना बिजली, बिना वैज्ञानिक, बिना लेबर, 2 पानी की बूंद से, माता पिता के शारीरिक मिलन से, और 9 महीने में जीता जागता रोबोट, बिना सेल के, बिना बैटरी के। जहां आंखों की आवश्यकता वहां आंख लगा दिया। इस रोबोट में परमात्मा ने कैमरा भी लगा दिया, इस रोबोट में परमात्मा ने नाक भी लगा दिया जो सूंघ सकता है, जीभ लगा दी परमात्मा ने, खट्टा मीठा अनुभव कर सकता है। जहां जिस अंग की आवश्यकता थी, ये कानों से जो हमें की सुनाई देता है, हाथों से हम कोई भी हम काम कर सकते हैं। इतना अच्छा रोबोट भगवान ने बना दिया, बिना फैक्ट्री, 9 महीने में, मात्र मां के पेट में। मां को भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक ये है, सबसे बड़ी विज्ञान संत रामपाल जी का ज्ञान है। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। 2 साल अगर बरसात ना हो, लोगों की फसलें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारी विज्ञान फेल हो जाएगी। किसी का मन नहीं करेगा हवाई जहाज में उड़ने का। ये विज्ञान फोकट की है। ये विज्ञान तो उस परमात्मा ने अपनी भक्ति को समझने के लिए दी है। सत्संगों में आने जाने के लिए परमात्मा ने जीव को ये बुद्धि देके गाड़ियां बनवाई है, ताकि हमारे को पैदल ना जाना पड़े। ये मोबाइल सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वैज्ञानिकों को सद्बुद्धि देके बनवाए, ताकि हम परमात्मा के इनके अंदर मेमोरी कार्ड डाल के हम उनके जो है मतलब वचन सुने, हम उनके सत्संग सुने, यूट्यूब पे सुने सत्संग, फेसबुक पे सुने, लाखों भाई बहनों को समझा सकें, हम समझ सकें। वरना आज से पहले
3 युग बीत गए, त्रेता, द्वापर और जो है सतयुग। श्री राम को क्या मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी? क्या श्री कृष्ण जी को एक गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी? घोड़े जोड़ जोड़ के, खच्चर जोड़ जोड़ के ढंग की रोड भी नहीं बना पाए हो। क्या उनको आवश्यकता नहीं थी गर्मियों में एसी की, सर्दियों में हीटर की? क्या उस समय गर्मी नहीं थी? क्या उस समय सर्दी नहीं थी? क्या उनको मोबाइल की जरूरत नहीं थी अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए? कोई भी संदेशा देना होता था, घोड़े पे आदमी बैठा के भेजते थे, 2 दिन बाद में वो समाचार लेके आता था, वो ठीक है कि नहीं है, हैं? क्या उनको आवश्यकता नहीं थी? लेकिन ये बुद्धि ना राम में, ना श्री कृष्ण में, ना किसी और शक्ति में। ये बुद्धि केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात उस कबीर परमात्मा में है। और उस कबीर परमात्मा ने वर्तमान में अपनी भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, पूरे विश्व में केवल उन्हीं का मार्ग होगा, उन्हीं की भक्ति होगी। संत रामपाल जी एकमात्र धर्मगुरु होंगे और उन्हीं के सानिध्य में भारत विश्व गुरु बनेगा, धर्मगुरु बनेगा। ये बुद्धि इन वैज्ञानिकों को, जीव को संत रामपाल जी ने प्रदान की है। वरना आज से पहले ये धरती भी यही थी, ये पहाड़ भी यही थे, और इसी धरती और पहाड़ से खोद खोद के ये कच्चा सामान निकाल के ये गाड़ी घोड़े बना दिए लोगों ने। उस समय भी ये धरती थी, श्री राम के समय भी पहाड़ थे, उस समय क्यों नहीं निकाल पाए? फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा पाए? बिजली क्यों नहीं बना पाए? गाड़ी घोड़े क्यों नहीं बना पाए? ढंग की डामर की रोड क्यों नहीं बना पाए? ये सारी बुद्धि उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान समय में अपनी भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, अपने भक्तों के लिए भक्ति को आसान बनाने के लिए दी है। और आने वाले समय में इन साधनों का प्रयोग, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग केवल संत रामपाल जी के ज्ञान के प्रचार प्रसार में होगा। अभी तक तो बकवाद हो रही है फालतू के मुद्दों को लेके। पाकिस्तान से एक लड़की क्या आ गई, पूरा देश उसके पीछे इंटरव्यू लेने के लिए भग रहा है। क्या मिलेगा तुम्हें सिवाय तुम्हारे समय बर्बादी के, तुम्हारे पैसे की बर्बादी के? लोग वीडियो बना बना के यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, आप और हमारे जैसे फालतू में उनकी बकवाद सुन रहे हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना न दो, है? ये मानव जन्म बहुत अनमोल है, ये फालतू की बकवाद सुनने और देखने के लिए नहीं है, ये परमात्मा को पहचान के उनकी भक्ति करने के लिए है। तो वर्तमान में तो इन साधनों का, सोशल मीडिया का, टीवी चैनलों का ये काल हमसे दुरुपयोग करवा रहा है। क्यों? कि इनके श्वासें बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ये मानव शरीर ये श्वासों पे टिका हुआ है। गिनकर श्वासें मिलती हैं हर इंसान को। जिस दिन श्वास खत्म उसी दिन वो खत्म, चाहे वो ट्रेन में बैठा है, चाहे वो बस में बैठा है, चाहे वो शादी के जो है मंडप में बैठा है। जिस दिन श्वास खत्म, जितनी श्वासें उसको गिन के भगवान ने दी हैं, जिस दिन वो पूरी हो जाती हैं, आदमी चलता चलता वहीं गिर मरता है, एक श्वास भी नहीं ले सकता। तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना कर लें, उस परम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के संपर्क में ना जाएं, उनके ये सत्संग सुन के ज्ञान समझ के अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भक्ति पे ना लग जाएं। इसलिए वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सारा सब कुछ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे छोटे छोटे वीडियो, फालतू की वीडियो, चुटकुले, मनोरंजन, दुनिया भर की बातों में हमारे को उलझा के रखता है। और आने वाले समय में जब ये प्राकृतिक आपदाओं का दौर आ रहा है, अभी 2028 से पहले पहले नानी याद आएगी दुनिया को। दुनिया भर के भयंकर वायरस, कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कोरोना तो एक ट्रेलर था, अब तो हॉलीवुड की फिल्में आएंगी। भयंकर वायरस, चलते चलते लोग मरेंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे, अकाल पड़ेगा, भूखमरी, फूड क्राइसिस। गंदी नाली में अगर कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो बड़े से बड़ा सेठ सोचेगा कि खा लूं तो मेरी जान बचे। भूकंप, तरह तरह की आपदाएं, तब आपको पता चलेगा कि कोई भगवान नहीं आ रहा सामने, कोई भगवान नहीं आया, कोई देव देवता नहीं आ रहा, सब भाग गए, कहां छुप गए। कोई पीर पैगंबर कुतुब बोलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, साधु संत महात्मा, देवी देवता, हैं झाड़ झपाड़ वाले, सब कहां कहां मर गए, कोई नहीं आएगा सामने। अरे उत्तराखंड में, हिमाचल में टहलका मचा हुआ है प्राकृतिक आपदाओं का, पहाड़ों के पहाड़ गिर रहे हैं, मकानों के मकान गिर रहे हैं, बाढ़ आ रही है। अरे हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल से ज्यादा देवता तो कहीं नहीं है। वो एक भी देवता सामने नहीं आ रहा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भाई अब देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान सतगुरु रामपाल जी धरती पे आ चुका है। और जब सूरज सुबह जब उदय हो जाता है तो चांद भी छुप जाता है, वो तारे भी छुप जाते हैं। तो भाई 33 करोड़ देवी देवता रूपी तारे और चांद रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश अब छुप चुके हैं, क्योंकि सबका बाप, सबका पिता वो सूरज आ चुका है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान का उदय हो चुका है, खुद परमात्मा धरती पे आ चुका है। अब उन देवी देवताओं से तुम कितनी अरदास करो, कितनी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर काम नहीं करता, फिर एक ही
फिर एक ही रास्ता बचता है कि इन्वर्टर को दोबारा से लाइट में लगाओ, और जिस लाइट में तुमने इन्वर्टर जो है वो लगा रखा है वो नकली गुरु है, उनके पास में सही भक्ति नहीं है जो तुम्हारे को चार्ज कर सके। तो असली चार्जर वर्तमान में संत रामपाल जी है, जो आपके इन्वर्टर को अर्थात आपके पुण्यों को चार्ज कर सकता है, और धरती पे कोई दूसरा नहीं है। 2028 से पहले अगर ज्ञान समझ के जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, परेशानियों आपत्तियों से बच जाओगे। अन्यथा भाई साहब घुटनों के बल लाएगा दुनिया को परमात्मा, घुटनों के बल। और जिस संत रामपाल जी को तुम आज जेल में देख के बहुत बड़े अपने आप को वो समझते हो और उनको बहुत नीचा समझते हो, उसी संत रामपाल जी को ये कान खोल के सुन लो, नोट कर लो, पेन डायरी है तो उसी संत रामपाल जी भगवान को इस देश का जो भी नेता उस समय होगा, चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी होगा, इस देश को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए संत रामपाल जी को हिसार जेल में जाके पैर पकड़कर नाक रगड़ कर लेकर आएगा। और मर्जी संत रामपाल जी की वो आए तो आए, नहीं तो ना आए। और उस आपत्ति के समय में उनके भगत ऐसे मौज में रहेंगे जैसे आज बैठे हैं, क्योंकि समर्थ की शरण में है। कल पे कारण कौन है तू, कर सेवा निकाम, मन इच्छा पल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो ये धनी संत रामपाल जी है। जब आपत्ति, पहली बात तो इसके भगत के पास आपत्ति आती नहीं इसके भगत के पास में। क्यों नहीं आती? क्योंकि संत रामपाल जी की भक्ति में वो शक्ति है। यहाँ के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारी सिक्योरिटी करेंगे। आज भी हमारी सिक्योरिटी गार्ड हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता। संत रामपाल जी की भक्ति में एक पार्ट है दोपहर की आरती का, असुर निकंदन रमणी, 16 मिनट की आरती है दोपहर की। उसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति हो जाती है, वास्तविक स्तुति, शास्त्रों के अनुसार स्तुति। और यदि हमें यहाँ पे किसी ने परेशान करने का प्रयास किया, किसी भूत प्रेत ने या किसी और देव ने, तो संत रामपाल जी जो है वो डंडा कर देते हैं देवी देवताओं के कि ये तो तुम्हारी सही भक्ति कर रहे हैं और तुम इनको परेशान कर रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को टाइट कर देता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश संत रामपाल जी के भक्तों के घरों के आगे ये पहरेदार बन के रह रहे हैं वर्तमान में, पहरेदार बन के। मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? संत रामपाल जी के मुख कमल से सुन लो, ये परमात्मा है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मेरा भगवान गलत नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर ने जो वचन निकाल दिए अपने मुख कमल से, वो वचन कभी फैल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सर्व सृष्टि रचनहार है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। इन्होंने जो बातें बोल दिया कि वो सर्वदा सत्य हैं, कोई माई का लाल उनको जुठला नहीं सकता उन बातों को। क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर, ध्यान से सुनिए। और भाई और बहनों, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। प्रकार हम ध्यान से सुनना परमात्मा के वचन। संत रामपाल जी का यदि कोई मर्यादित भगत होगा और मर्यादा में रह के यदि विधिवत उनके खड़े होके हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेके गुरु को भगवान मान के सामने जो दरबार है उसमें केवल संत रामपाल जी का फोटो और किसी का फोटो नहीं, जो दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की काल्पनिक फोटो है उसको भी बाहर आउट, असली भगवान असली कबीर केवल संत रामपाल जी हैं। गुरु बड़े हैं गोविंद से। जो संत रामपाल जी की साध संगति से जुड़ के मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, यहाँ के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसके नौकर बन के रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के। जैसे राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा अगर किसी स्टेट में बैठा हो तो राष्ट्रपति वहां के मुख्यमंत्री को आदेश कर देता है कि मेरा आदमी बैठा वहां पे उस होटल में, राष्ट्रपति तुरंत एसपी डीएसपी आईएसपी को फोन कर देगा कि भैया उसको कुछ नहीं होना चाहिए, और जरा सा भी उसको कोई दिक्कत हो जाती है तुरंत थाने से जो है पुलिस पहुंच जाती है उसकी सिक्योरिटी में। तो इस प्रकार वो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति, आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी भगवान है, सभी देवताओं का देव, महादेव, देवों का देव, महादेव, सबसे बड़ा भगवान, अल्लाहू अकबर। और हम उनके बच्चे, हम उनके नुमाइंदे। जिस दिन उनसे नाम प्राप्त कर लेते हैं और मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, हम उनके नुमाइंदे बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री इस काल को वो पूर्ण परमात्मा आगाह कर देता है कि ये मेरा बच्चा है और इसको अगर जरा से भी अगर दिक्कत हो गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर यहाँ का मुख्यमंत्री ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी एसपी आईएसपी डीएसपी को फोन कर देता है कि उस आत्मा को जरा सा भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो उस पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा है। और जैसे कोई छोटी मोटी कोई हलचल, कोई अगर कोई भूत प्रेत, कोई देव देवता अगर उसको परेशान करने का प्रयास अगर वो करेगा उस भगत को, या वैसे भी सांसारिक तौर पे यदि कोई परेशानी उस भगत को आएगी, तो काल के फोन से तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। सुनिए संत रामपाल जी के मुख कमल से।
इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सबका सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे, जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है, तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी कोई भी है देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफर में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे देवता, और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कई शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उत्सुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे, 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहां ऐसे खड़े रहा करेंगे देवी देवता, चारों तरफ घूमा करेंगे आपके, कदे कोई भूत प्रेत आके बकवाद ना करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो आज तक आप लोगों को सुनने को नहीं मिला। ये है वो पूर्ण परमात्मा। और संत रामपाल जी के भक्तों की सिक्योरिटी में यहाँ के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी लगे रहते हैं। कौन से भक्तों की सिक्योरिटी में? जो संत रामपाल जी को भगवान मान के उनकी मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं जो संत रामपाल जी के काल प्रेरित भाई बंधु बेटा बेटियों के पीछे चल के उन आश्रमों में सीमेंट के कट्टे उठा रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। अरे वो तो वही मर रहे हैं, ट्रैक्टरों के नीचे दब दब के मर रहे हैं। संत रामपाल जी के जो परिवार के द्वारा अपने धार्मिक धंधे के लिए जो आश्रम खोले जा रहे हैं, उन आश्रमों के निर्माण कार्य में ट्रैक्टर के नीचे दब दब के उनके भगत मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा में नहीं है। मर्यादा केवल साध संगत में है। ये भक्ति अपने घर पे बैठ के करने की है, आश्रम में जाके ढोंग ड्रामा करने की नहीं है। ये आसाराम का मार्ग नहीं है जो परमात्मा ने ब्रांचें खोलनी थी। ये ब्रांचें खोलनी होती, जेल जाने से पहले लाखों खोल देता ये भगवान। आश्रमों में तो पाखंड शुरू हो जाता है, ड्रामा शुरू हो जाता है, भक्ति नहीं रहती। भगवान जेल में बैठा है, तुम आश्रम बना बना के अपना रोजगार सेट कर रहे हो, तभी तो अकाल मौतें हो रही है। अभी तो हुई क्या है? अगर समय रहते नहीं संभला संत रामपाल जी का परिवार और उस परिवार के पीछे लगी हुई अंध संगत, नतीजा देखना क्या होगा। नतीजा दुनिया देखेगी। दुनिया से बेकार अकाल मौत मरेंगे भगत। क्योंकि समझदार व्यक्ति कहते हैं जानबूझ सांची तजे और करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अनजान को फिर भी परमात्मा माफ करता है। दुनिया वाले अभी अनजान है, दुनिया वालों ने भी नाम नहीं लिया, उनको परमात्मा फिर भी माफ कर देगा। लेकिन भगत ने नाम लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद भी जो ये मूर्खता दिखाई उनके परिवार के पीछे अंधे होके, उनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके उनका धार्मिक धंधा बढ़ाने के लिए। वर्तमान में भक्ति की आवश्यकता है, मर्यादाओं की आवश्यकता है, आश्रमों की आवश्यकता नहीं है। आश्रम के नाम पे उन्होंने स्टेडियम बना डाले वहां पे गांव धनाना में। निकम्मों को शर्म करो, सत का साथ दो। तुम सतवादी के बच्चे हो, संत रामपाल जी के बच्चे हो, उनके परिवार पे काल सवार है। आने वाले समय में तुम्हें पता चलेगा इन बातों का। जब वो कर्मों के कांटे, उनको पात्रों को आज जो तुम दान दे रहे हो, जब वो कांटे तुम्हारे चुभेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो आज के लाइव में केवल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।